सुशांत, थैंक यू। हेलो, मैं सैयद मोइनुद्दीन आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। हर बार की तरह आप लोगों के सामने इस बार भी बहुत सारे अपडेट्स लेकर आया हूं और ये आखिरी महीना है जिसमें मैं 2 बार आपको मीटिंग दे रहा हूं। अगले महीने से मैं सिर्फ एक बार मीटिंग दे पाऊंगा, आपको इन्फॉर्मेशन दे पाऊंगा। तो पूरी तरह ध्यान से और ज्यादा से ज्यादा वक्त निकाल कर मीटिंग को अच्छे तरीके से आप अटेंड करें या फिर इसके सारे अपडेट्स अपने पास रखें, क्योंकि आप महीने में एक बार आने की वजह से बहुत ज्यादा अपडेट होंगे। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूंगा आप लोगों को थोड़ा और भी ज्यादा वक्त दीजिए, क्योंकि अभी जो है इंडिया के जो ऑफिशियल्स हैं बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हैं यूएसटी के इसको प्रोजेक्ट को लेकर। और ऑलरेडी 1 किलोमीटर का एक प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है। बाकी सारे अपडेट्स मैं आपको देता चलूंगा। चलिए, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, एक खूबसूरत सा सफर है। और जैसे कि मैं सैयद मोइनुद्दीन स्पीकर और एक लीडर की हैसियत से आप लोगों के सामने आता हूँ हर महीना 15 दिन में एक बार। ये महीना आखिरी है और अगले महीने से सिर्फ एक बार आऊंगा। तो चलिए, आज की खूबसूरत शाम स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी के नाम, मैं सैयद मोइनुद्दीन दिल वालों की दिल्ली से। जैसे कि मैंने अपना तारुफ करवा दिया है। भारत आज 21 अप्रैल 2024 रविवार रात 8:30 बजे भारत के समय अनुसार मैं एक स्पीकर और एक लीडर की हैसियत से एसडब्ल्यूसी में काम कर रहा हूँ और मुझे 3 साल पूरे होने को आ रहे हैं। ये है मिस कैट जेकब स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी में, ये 2017 से इन्वॉल्व है इस प्रोजेक्ट को लेकर। और इनकी अपनी पर्सनल जिंदगी के 23 सालाना एक अच्छी एक एक्सपीरियंस रही है, तजुर्बा रहा है, जिसमें एक पर्सनल कोच, लीडरशिप और वेलबींग और कॉन्शियस कोच के तौर पर, साथ ही साथ मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर भी ये काम कर रही है। ये इंडिया के लिए रेस्पॉन्सिबल और मेरी मेंटोर और मेरी अपलाइन मैनेजर भी हैं। जितनी भी गतिविधियां होती हैं यहाँ पे, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन इनके पास रहती है। और एक टॉप एक्सपर्ट भी है ये स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी में, और क्यूरेटर भी हैं। बहुत सारे इनके ओहदे हैं जो अकेली संभालती हैं। तो आज के इवेंट का जो मेन पर्पस है, उसमें हम आप लोगों के सामने एक सुनहरा और अनोखा मौका लेकर आ रहे हैं, जिसके बारे में आपको जानना और इसमें सहयोग देना, अपना योगदान देना एक क्या कह सकते हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा एक महत्व रखता है इसमें, इस प्रोजेक्ट के लिए। तो एक प्रेजेंटेशन के लिए एक ओवरव्यू मैं आपको लोगों को दे देता हूँ। सबसे पहले भाग में हमारा इंट्रोडक्शन होगा। स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जो कि सभी के लिए मुफ्त है। इसमें हर कोई ज्वाइन कर सकता है और साथ ही साथ इसका भरपूर फायदा उठा सकता है। दूसरे भाग में हमारा इंट्रोडक्शन होगा यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी के बारे में, जिसको हम हाल फिलहाल में बहुत ही ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं और एक प्रोजेक्ट बहुत ही ज्यादा प्रशंसा पूर्वक साबित हुआ है दुनिया भर में। तीसरे भाग में होगा Q&A। सारा इन्फो सेशन खत्म होने के बाद रिकॉर्डिंग स्टॉप करी जाएगी, ताकि आपकी और आपकी प्राइवेसी मेंटेन किया जाए। उसके बाद ही हमारा Q&A सेशन स्टार्ट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो भाग है स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी और स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी के बारे में। स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी जो है एक बहुत ही बड़ा संगठन है, इंटरनेशनल सोशल और फाइनेंशियल इकोसिस्टम है, जिसमें एक स्पेशलाइजिंग जो है फाइनेंसिंग और एक ग्रीन टेक टेक्नोलॉजीज में। ग्रीन टेक टेक्नोलॉजीज वो होती हैं जो कि पर्यावरण और परिसर को एक अच्छा वातावरण देने के लिए जो भी कंपनीज प्रोडक्ट बनाती हैं या फिर प्रोजेक्ट लेकर आती हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। और हम एक पार्टनर और एक सपोर्ट के तौर पर भी हम एक साबित हुए हैं यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी में, जो भी इन द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल टेक्नोलॉजिकल स्टार्टअप्स। जैसे कि मैंने कहा कि स्टार्टअप जो कंपनीज होते हैं, उनके लिए हम एक पार्टनर और एक सपोर्ट के तौर पर खड़े रहते हैं। लिविंग इन स्टाइल कहने का मतलब है हमारा एक अपना ही अलग एक जीने का अंदाज है स्काईवर्ड कम्युनिटी का। और एक नए लेवल की कम्युनिटी है जहाँ पे एक नए लेवल के पार्टनर्स से आप लोगों को मिलने का मौका मिलता है। तो चलिए, नेम योर एसोसिएशन विद द पिक्चर। अगर आपका कोई एक एसोसिएशन है, वो चाहे वो 2 लोगों का हो या फिर 20 लोगों का हो, 200 लोगों का, 2000, 2 लाख, जितनी भी बड़ी तादाद है, आपका एक एसोसिएशन, एक समुदाय, एक कम्युनिटी, उसका आप एक नाम रख सकते हैं, एक खूबसूरत सा नाम रख सकते हैं। उसको किस तरीके से हैंडल करना है और उनको किस तरीके से उनके सवाल जवाब आते हैं, किसी भी तरीके की परेशानियां आती हैं, तो उसको किस तरीके से हैंडल करना है, उन सारी चीजों को मैं आपको बताता चलूंगा। तो एसडब्ल्यूसी क्या है? एसडब्ल्यूसी एक कम्युनिटी है जो कि लोगों से जुड़ा हुआ है और स्ट्रॉन्ग आइडियाज के साथ और एक मीनिंग्स के साथ जुड़ा हुआ एक कम्युनिटी है। तो अब ये कम्युनिटी के लिए वक्त क्यों है, मतलब ये वक्त क्यों है कम्युनिटी बनाने के लिए, और हमें क्या ऐसी चीज प्रेरित करती है या फिर प्रेरित करता है?
तो उसके पीछे का कारण ये है कि तीन बहुत सारे ऐसे कारण हैं, उनमें से हम लोगों ने बहुत ही चुने गिने जो मेन कारण है वो आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करी है। डिक्रीज इन एनर्जी लेवल, जो कि आपकी जो ऊर्जा होती है, जो एनर्जी होती है, उसमें बहुत ही ज्यादा कटौती देखी जाती है। बर्न आउट, बहुत जल्दी थकान महसूस करना, काम करने का मन ना करना, आलस आना, या फिर आलसीपन को होता है, प्रोक्रास्टिनेशन को हम छोड़ना ही नहीं चाहते। और उसके बाद प्रॉब्लम ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, अपने आप को पहचानना, अपनी काबिलियत को पहचानना नहीं पहचान पाते, उसकी वजह से भी बहुत सारी परेशानियां आती हैं। और 70% ऐसे लोग हैं जो कि दुनिया भर में अपने आप को अकेलापन महसूस करते हैं। कम्युनिटी क्या है? एक एक इंसान की जिंदगी की एक जरूरत है, उस चीज से हटकर आप अपनी जिंदगी को बिता नहीं सकते, या फिर बिताना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो इकोनॉमिक क्राइसिस भी आती है, अगर आप जैसे एक संगठन से ना जुड़े होने की वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस पे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि एफिशिएंसी के तौर अच्छे तरीके से एक एफिशिएंट होकर काम ना करने की वजह से भी बहुत ज्यादा एक डिक्लाइन देखी जाती है इकोनॉमिक में। इकोनॉमिक जो इनइक्वालिटी है वो देखने को मिलती है, और उसके बाद सोसाइटी स्ट्रैटिफिकेशन, सोसाइटी जुड़कर नहीं रहती, बिखर बिखर के टुकड़े में बटे हुए तरीके से जीते हैं। और उसके बाद एक शार्प डिक्लाइन भी देखा जाता है, जिसमें इन द शेयर ऑफ द मिडिल क्लास, स्पेशली जो है मध्यम वर्ग के जो लोग होते हैं, उनकी जिंदगी पे भी बहुत ज्यादा असर होता है कम्युनिटी से ना जुड़े होने की वजह से। ये हम लोगों ने यहाँ पे एक छोटा सा एक ग्राफ के जरिए से आप लोगों को डेटा के जरिए से आप लोगों को समझाने की कोशिश करी है। 2010 से लेकर 2019 में कितना फर्क पड़ा है कम्युनिटी में होने की वजह से और ना होने की वजह से। तो चलिए हम एक उदाहरण के साथ समझने की कोशिश करते हैं कि समुदाय में जुड़े रहना क्यों जरूरी है, और समुदाय बनाने का मकसद क्या होता है। तो यहाँ पे एक मैनुअल का लेबर काम किया करते थे, कहने का मतलब है कि लोग अलग अलग तरीके से काम किया करते थे। उसके बाद हेनरी फोर्ड से असेंबली लाइन को उसको बनाया गया। तो वहां पे जब समुदाय के जरिए से और एक कम्युनिटी बनाकर एक असेंबली लाइन डाली गई, तो वहां पे वर्क एफिशिएंसी जो बहुत ही ज्यादा तरीके से देखी गई। और उसके बाद वहां पे एक तरीके से कम्युनिकेशन गैप देखा गया, और साथ ही साथ जो वर्क एफिशिएंसी होती है उसमें बहुत ही ज्यादा कटौती देखी गई। तो वहां पे एक असेंबली लाइन बनाकर एक समुदाय बनाया गया। तो आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन सा काम या फिर कौन सा रोजगार बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा दुनिया में? तो इकोनॉमिक क्राइसिस, जैसे कि मैंने कहा कि वो किस वजह से होगा इकोनॉमिक क्राइसिस, रोबोटाइजेशन और सब्सिक्वेंट एक्सटिंक्ट ऑफ मेनी प्रोफेशंस। रोबोटाइजेशन होने की वजह से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने की वजह से बहुत सारे ऐसे रोजगार हैं जो धीरे धीरे से दुनिया में खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा रोजगार बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा? सेलर्स, कॉल सेंटर ऑपरेटर्स, माइनर्स, एयरक्राफ्ट पायलट्स, अकाउंटेंट्स, कोरियर्स, कैशियर्स, टैक्सी ड्राइवर्स और गाइड्स। तो एक हो सकता है इनमें से यहाँ पे जितने भी रोजगार दिए गए हैं 8-9, इनमें से कोई भी एक रोजगार या फिर सारे रोजगार धीरे धीरे करके खत्म हो जाएंगे। रोबोटाइजेशन, जैसे कि मैंने कहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कल नहीं, आज नहीं, कभी ना कभी तो आना था, लेकिन उसको अपना के उसके साथ साथ, वक्त के साथ साथ आप अपने आप को अपग्रेड करना या फिर अपने आप को बदलना भी जरूरी है। तभी इन सारी चीजों में आप इन्वॉल्व हो पाएंगे, अपना रोजगार बचा पाएंगे। तो एनवायरमेंटल क्राइसिस, यहाँ पे पर्यावरण में भी एक तरीके की कटौती या फिर क्राइसिस देखी जा सकती है। उसमें से बहुत सारे कारण हैं, लेकिन यहाँ पे भी हमने चुने गिने कुछ 3 या 4 कारण आपको बताने की कोशिश करी है। ओवर कंजम्पशन, जैसे कि हमेशा हमें कुछ चीजों की जरूरत नहीं होती है, लेकिन हम उसे बहुत ही ज्यादा लेकर अपने घर में रखना या फिर उसको स्टोर करने की आदत हमारी बन चुकी होती है। नॉन रिसाइकलेबल और अनसॉर्टेड वेस्ट क्या होता है? चीजों को गीला कचरा और सूखा कचरा ना करके उसको मिक्स करके फेंकने की वजह से बहुत ज्यादा पर्यावरण पे असर होता है। और एमिशन, एयर, लैंड और वाटर पोल्यूशन, जैसे कि बहुत ज्यादा गंदा धुआं या फिर कारखानों की वजह से, गाड़ियों की निकलने की वजह से, धुएं की वजह से हवा, पानी और पर्यावरण, सारी की सारी चीजें पे सारी की सारी चीजों पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। और ये फर्क इसीलिए पड़ता है कि हम एक कम्युनिटी में नहीं रहते, और हमें नहीं, हमारी नॉलेज एक्सपेंड नहीं हो पाती है कि किस चीज को कितना इस्तेमाल करनी है, या फिर कहाँ पे फेंकना है, किस तरीके से उसको डिस्पोज करना है। ये सारी चीजों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये कम्युनिटी के जरिए से नॉलेज स्प्रेड होती है जनरली। इंफॉर्मेशन क्राइसिस, और यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्राइसिस भी एक बहुत बड़ी समस्या है आज के डेट में। इंफॉर्मेशन ओवरलोड और साथ ही साथ लार्ज नंबर ऑफ अनवेरिफाइड और अनरिलायबल फैक्ट्स की वजह से। जैसे कि आप लोगों को तो पता है आज के डेट में सोशल मीडिया इतना ज्यादा पॉपुलर हो चुका है, जैसे कि आप कोई भी सोशल मीडिया का
एग्जाम्पल ले लो, जिस पे भी आपको इंफॉर्मेशन आती है एकदम ओवरलोड, अनवेरिफाइड और अनरिलायबल होकर आती है। आपको उसको वेरीफाई करने में इतना वक्त लगता है या फिर इतने ज्यादा मैसेजेस आते हैं कि आप तंग होकर उसको पढ़ना या फिर वेरीफाई करने की वजह से उसको फॉरवर्ड कर देते हैं, जिसकी वजह से कई सारे कम्युनिटी बिगड़ जाते हैं, दोस्तियां खराब हो जाती हैं, घरों में लड़ाई झगड़े, यहाँ तक कि मुल्क तक बर्बाद हो जाते हैं एक फॉल्स कम्युनिकेशन की वजह से। तो ये जरूरी क्यों है, इसको स्कोप ऑफ इंफॉर्मेशन जो हमारी हर रोजाना जिंदगी में जो आती है उस पे रिलायबिलिटी कैसे आप ला सकते हैं, वो बहुत ये हमेशा कहीं ना कहीं खो जाती है, जिसकी वजह से जो इफेक्टिवनेस होती है जो डिसीजन लेने की या फिर उसको नोटिस करके उसको गौर करके गलत शलत चीजों को जिंदगी से हटाना ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। तो उसका सोल्यूशन क्या है, उसका सोल्यूशन ये है, ये दो तस्वीरों में हम लोगों ने आपको समझाने की कोशिश करी है। एक तस्वीर यहाँ पे है ओवरलोड, अनरिलायबल और अनवेरिफाइड जो मैसेजेस या फिर जो भी इंफॉर्मेशन आती है, आप जब उसको सॉर्ट नहीं करोगे तो आपका भी दिमाग खराब है और आप जल्दी जल्दी नहीं करोगे, अपना काम हल्का करने के लिए आगे की तरफ उसको फैला दोगे, जिसकी वजह से गलत इंफॉर्मेशन पहुंचती है। और यहाँ पे दूसरी वाली तस्वीर में जो है बहुत ही अच्छे तरीके से एक ऑर्गेनाइज तरीके से रखा है कि चाहे कितना ही इंफॉर्मेशन ओवरलोड होके आए, अनवेरिफाइड आए, वेरीफाइड आए, उसको जब आप सॉर्ट करके रख लोगे तो आपको पता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन कब कहाँ किसको और कब भेजना है। तो ये फायदा है। तो चलिए हम हाथ एक दूसरे का पकड़ के थाम के मिलने की वजह से नेगेटिव जो ट्रेंड चलते हैं उसको फेंक देते हैं अभी और आज। तो आप अपने पड़ोसी के और अपना चेहरा करिए और पता करिए कि वो कहाँ से हैं, क्या करते हैं, उनकी दिलचस्पी क्या है, उनकी हॉबीज क्या क्या हैं, किस चीज में दिलचस्पी रखते हैं। या फिर आप अपना इंट्रोडक्शन करवा सकते हैं, तारुफ दे सकते हैं कि आप कौन हो, आप क्या करते हो, या फिर आपके अपने बारे में एक अनयूजुअल फैक्ट बता सकते हो कि आपको किस चीज में दिलचस्पी है, क्या करना पसंद है आपको, आप जिंदगी में क्या करना चाहते हो, या फिर सोसाइटी के लिए क्या करना चाहते हो। ऐसी सारी चीजों के जरिए से आप एक छोटा सा एक टॉक स्टार्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से बढ़ते 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 एक अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर करने की वजह से, लेने की वजह से एक छोटी सी कम्युनिटी आप बना सकते हो इसी तरीके से। तो सिंसियर कम्युनिकेशन इज इक्वल्स टू यूनिफिकेशन। मैं हमेशा कहता हूँ सच्ची और अच्छी इंफॉर्मेशन देना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसकी वजह से एक अच्छी कम्युनिटी भी बनती है, यूनिफिकेशन बनता है। तो हमारे सामने भविष्य हमारा ऑलरेडी मौजूद है। बस यहाँ पे ये जो है एक हमारा जो मेन पॉजिटिव जो एक ट्रेंड है वो है यूनिफिकेशन। यूनिफाइड यूनिफाइड करना लोगों को अच्छी और सच्ची इंफॉर्मेशन के साथ। तो हमारा जो मेन मकसद जो है स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी का जो डेवलपमेंट का जो मेन गोल है वो डेवलप करना, लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना। टू बिल्ड ए सिंगल, एक कहने का मतलब है एक सिंगल ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना जहाँ पे भरोसेमंद हो और एक जैसी सोच रखने वाले लोग उस प्लेटफॉर्म पे मौजूद हों, जहाँ पे एक ट्रेनिंग के जरिए से आपको इस प्लेटफॉर्म पे लाया जाएगा, जहाँ पे एक समुदाय के जो आप जब हिस्सा बन जाते हो वहां पे आपको एक पर्सनल ग्रोथ, अपनी निजी जिंदगी में अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का एक मौका मिलेगा, और उसके साथ साथ एक अच्छा वातावरण भी देखने में मिलेगा। उसके बाद अगर आप किसी भी तरीके की आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं तो उसको किस तरीके से हैंडल करना है, उससे किस तरीके से उभरना है, बाहर आना है, ये सारी चीजों को भी आपको प्रेरित किया जाएगा। तो एसडब्ल्यूसी कम्युनिटी जो है एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है और इसका जो पोटेंशियल है वो भी बहुत बड़ा है। यहाँ पे एक पार्टनर जो है नए पार्टनर्स को अट्रैक्ट करने की, अपने और प्रेरित करने की क्षमता रखता है। और हमारे साथ 6 लाख से भी ज्यादा पूरी दुनिया भर से पार्टनर्स मौजूद हैं, अभी तो 6,50,000 हो गए हैं। और साथ ही साथ हम 182 मुल्कों में मौजूद हैं, 25 अलग अलग भाषाओं के साथ। तो स्काईवर्ड कम्युनिटी के साथ वो पास वो सारे कंडीशंस हैं जहां पे आप अपनी निजी जिंदगी के साथ साथ अपनी रोजगार वाली जिंदगी को भी बेहतर बना सकते हैं। यहाँ पे एक अच्छा वातावरण मिलेगा, एक जैसी सोच रखने वाले लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, रीजनल चैट रूम है। उसके बाद हमारे पास बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आपको सारे अपडेट्स वगैरह मिलते हैं। और यहाँ पे नए एक्वेंटेंस से मिलने का मौका मिलेगा, आप अपना तजुर्बा उनको बता सकते हैं, उनका तजुर्बा आप ले सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी भी है, एक सुनहरा मौका भी है, और सुनहरा और अनोखा मौका भी है जहाँ पे आप कंपनी के सारे ऑफिशियल न्यूज को सबसे पहले जानने का भी मौका मिलेगा आपको।
तो यहाँ पे एक और चीज है, और यहाँ पे पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट का मौका मिलेगा आपको, और रेगुलर यूजफुल ब्रॉडकास्ट आपको टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, सोशल, बाकी फेसबुक, इन सारे जगहों पे आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ जूम जो है, यहाँ पे आपको नॉलेज के साथ साथ तजुर्बा, जैसे कि हम लेते हैं महीने में एक बार या फिर दो बार, यहाँ पे सारे अपडेट्स मिलते हैं, और साथ ही साथ आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा कि किस तरीके से हम इन सब चीजों में अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ इवेंट्स ऐसे हैं जो हम हर महीना करते हैं, उन सारे इवेंट्स में आप भाग ले सकते हो। सबसे पहले तो इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आप ट्रैवल कर सकते हो, फोरम्स में ज्वाइन कर सकते हो, कॉन्फ्रेंसेस वगैरह में भी आप शामिल हो सकते हो, ट्रिप्स में भी जा सकते हो, प्रेरित हो सकते हो किसी की कहानी या फिर उनकी स्ट्रगल को देखकर, या फिर आप किसी को प्रेरित कर सकते हो, आपने कितनी मेहनत करी है इस जगह पर पहुंचने के लिए, ऐसे मुकाम हासिल करने के लिए। उसके बाद आप सीखना, सिखाना, किसी और को मेंटोर करना, बाकी ऐसी सारी चीजों में डेवलपमेंट का आपको मौका मिलेगा। मेजर रीजनल इवेंट्स में क्या हो सकता है, टू स्केल अप, जहाँ पे भी मेजर रीजनल इवेंट्स होते हैं, जैसे कि दिल्ली के प्रगति मैदान में 2022 में एक इवेंट हुआ था, वहां पे मुझे जाने का मौका मिला, लोगों से मिलने का मौका मिला, जानने का मौका मिला कि हमारे हिंदुस्तान में ही इतने सारे अलग अलग भाषा और लोग मौजूद हैं कि आपको तजुर्बा उतना ज्यादा हो जाएगा। तो उस तरीके के इवेंट्स में, मेजर रीजनल इवेंट्स में आप भाग ले सकते हो। और उसके बाद लोकल, जहाँ पे होता है कि एक आस पड़ोस का एक जो छोटी सी जो कम्युनिटी होती है, वहां पे आप शामिल हो सकते हो। एक छोटा सा बिजनेस ब्रेकफास्ट वगैरह रखने के जरिए से, मैराथन रखने के जरिए से, और एनवायरमेंटल एक्शंस, जैसे कि जहाँ पे गंदगी ज्यादा होती है पर्यावरण में, उस जगह को एक कम्युनिटी के तौर पर मिलकर उसको सफाई करने में, उस जगह को अच्छा और खुशहाल और बहाल बनाने में। और जैसे कि मैंने कहा कि तजुर्बा, तजुर्बा जो एक्सपीरियंस आपने गेन किया है, वो लोगों के पास आप शेयर कर सकते हो, या फिर लोगों का एक्सपीरियंस आप ले सकते हो, प्रेरित हो सकते हो। और एक म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन, म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन क्या होता है, ये ज्यादातर हमेशा लोग कई बार आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे होते हैं, बीमार होते हैं, और कुछ खाने पीने की तंगी होती है, बहुत सारी परेशानी से जूझ रहे होते हैं, तो वहां पे जाकर उनकी परेशानी को पता करना, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके मदद करना, क्योंकि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जिंदगी में आपको भी जरूरत पड़ सकती है। कभी आप जिंदगी में अकेले पड़ सकते हो, आप कई बार इमोशनली ब्रेकडाउन हो जाते हो, इन सारी चीजों को आपके लिए भी जरूरत होती है। तो आप जब कदम आगे नहीं बढ़ाओगे, तो आपके लिए भी कोई अपना कदम नहीं बढ़ाएगा। लाइफस्टाइल इवेंट्स क्या होता है, लाइफस्टाइल इवेंट्स क्या होता है, कई बार हफ्ते में एक बार छोटी सी कम्युनिटी को गैदर किया, एक छोटा सा गेट टुगेदर वगैरह किया, पास टाइम वगैरह हो सकता है, टाइम पास करने की वजह से आपके पास बहुत ज्यादा वक्त है, हंसी मजाक करना, खिल्ली उड़ाना, दूसरे की खिल्ली नहीं, नेगेटिव में नहीं, हंसी मजाक करना, शेर और शायरी वगैरह करना, ये सारी चीजें कर सकते हो। और अगर कोई इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ है तो उसको अपलिफ्ट कराना, ये सारी चीजों का भी आपके पास मौका मिलेगा। तो यहाँ पे कौन ऐसे मौजूद हैं जो यहाँ पे मौजूद जो रोजगार हैं उनमें हिस्सा लेना चाहते हैं, वो फिलहाल तो अभी पार्टिसिपेंट्स कम है। जब भी आप ऑनलाइन वगैरह देख रहे हो, तो आप अपने उस तरीके से इस रोल को आप ले सकते हो। हमें बताइए कि ये सारे रोल्स आपकी जिंदगी में क्या बदलाव ला सकते हैं। ये एक सुनहरा और अनोखा मौका है, आप अपने आप को एक्सप्रेस करने का, और साथ ही साथ प्रोफेशनली और पर्सनली अपने आप को निजी जिंदगी के साथ साथ रोजगार वाली जिंदगी में भी एक बेहतर से बेहतर जिंदगी को बनाने का। यहाँ पे हमारे पास कुछ रोजगार मौजूद हैं, जिनमें शामिल है स्पीकर, मेंटोर, कम्युनिटी मैनेजर इन द सिटी और कंट्री, इवेंट ऑर्गेनाइजर। स्पीकर, जैसे कि मैं अभी बात कर रहा हूँ, क्या मैं, हालांकि मैं, आप लोग मौजूद नहीं है मेरे सामने वन ऑन वन, लेकिन मैं कैमरा में ये देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो इसी के जरिए से मैं आप लोगों तो कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ स्पीकर की हैसियत से। टेक्नोलॉजी के बारे में हो, स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी के बारे में हो, या फिर यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी के बारे में, कम्युनिटी के बारे में, बहुत सारी चीजों के बारे में। तो ये होता है स्पीकर, जो भी टॉपिक में आप एक्सपर्टीज रखते हो, उस टॉपिक को लोगों तक बहुत ही अच्छे तरीके से समझाना या फिर पहुंचाना। मेंटोर, अगर आपने जिंदगी में किसी अच्छी चीज को हासिल किया है, आपने उसमें महारत हासिल करी है, तो वो लोगों को उसी तरीके से अगर आप बनाना चाहते हो, आपसे भी बेहतर बनाना चाहते हो, या फिर उनकी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हो, तो आप मेंटर वाला रोजगार भी इसमें हासिल कर सकते हो। कम्युनिटी मैनेजर इन द सिटी और कंट्री, आप एक कम्युनिटी को हैंडल करने वाले प्रमुख बन सकते हो मैनेजर की हैसियत से, चाहे वो सिटी के तौर पे हो या फिर कंट्री के तौर पे। जैसे कि हमारे बीच पारुल शर्मा है, वो हमारी भारत की कम्युनिटी मैनेजर है। जितने भी लोग इससे जुड़े हैं कम्युनिटी, स्काईवर्ड कम्युनिटी में, स्पेशली भारत से, उनकी सारी परेशानियों को हल करना उनका एक काम है, उनका एक मकसद है। तो उसी तरीके से अगर आप भी बनना चाहते हो सिटी लेवल पे, तो आप भी बन सकते हैं, कंट्री लेवल पे भी बन सकते हैं। इवेंट ऑर्गेनाइजर, जिनको भी
मेहमान नवाजी का शौक रखते हैं या फिर रहता है, वो इवेंट ऑर्गेनाइजर अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं। उनको पता है कि मेहमान आने पे उनको किस तरीके से उनका स्वागत किया जाता है, किस तरीके से उनको उनका दिल लुभाया जाता है, खाने पीने का इंतजाम करना या फिर एंटरटेनमेंट का इंतजाम करना, ये सारी चीजें होती है इवेंट ऑर्गेनाइजर। और यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो कि भविष्य में इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, लेकिन कुछ ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुके हैं, उसके बारे में मैं आपको अपडेट बता देता हूँ। ये चैटबॉट, हमारे पास चैटबॉट ऑलरेडी मौजूद है, जहाँ पे ऑटोमेटेड पर्सनल असिस्टेंट के तौर पे वो आपको सारे लिंक्स और इन्फॉर्मेशन मटेरियल्स वगैरह दे देता है, जहाँ पे आप ग्रो करने के लिए मददगार साबित होंगे वो सारे स्टडी मटेरियल्स या फिर लिंक्स। एसडब्ल्यूसी अपडेटिंग एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बिजनेस नेटवर्किंग आपको मिलेगी, और साथ ही साथ एक्सपीरियंस शेयर करना, जैसे कि मैंने बताया कि एक्सपीरियंस आप देना या फिर लेना, इसका भी मौका मिलेगा। और उसके बाद इवेंट में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो। और एक न्यू गेम सिस्टम है जहाँ पे आप पॉइंट्स वगैरह एक्यूमुलेट कर सकते हो, यूजफुल एक्शंस ले सकते हैं और एक्सचेंज उनको स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी में करके वहां से आपके लिए एक अच्छे से अच्छा कोर्स वगैरह भी हासिल कर सकते हो। और साथ ही साथ आपको एसडब्ल्यूसी में ट्रेनिंग लेने के लिए भी ये सारे एक्यूमुलेटेड पॉइंट्स काम आएंगे। और एक ऑफलाइन डेस्कटॉप गेम है जो कि फॉर पंपिंग फाइनेंशियल थिंकिंग, सेव द प्लैनेट का एक गेम है, वो ऑफलाइन अभी तक आया नहीं है, बहुत ही जल्द आएगा। तो आपका जो फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि मेरा एक्सप्लेनेशन या फिर मेरा इंफॉर्मेशन आप लोगों को कैसे लगता है, फीडबैक दीजिए। और ये हमारा क्यूआर कोड है, इस पे भी स्कैन करके आप, छोटा सा फॉर्म है, 5 से 10 सवाल है, ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 मिनट लगेंगे, फिल करके भेजिए कि आपको मेरे इन्फो सेशन अच्छे लगते हैं, महीने में कितने चाहिए, 1 2 3 4, कितने इन्फो सेशन की आपको जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा अपडेट्स चाहिए, या फिर मेरा स्पीकर के तौर पे क्या मैं आप लोगों को समझा पा रहा हूँ, नहीं समझा पा रहा हूँ, और एक्सट्रीम केस में क्या आप लोगों को मेरी शक्ल पसंद है, नहीं पसंद है, सिर्फ एक मजाक है, जस्ट फॉर जोक, तो आप वो वाला फीडबैक भी दे सकते हो। तो चलिए अब हम जानते हैं स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी क्या है। स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी जो है एक टर्न की इकोसिस्टम है। ये हमारा खुद का एक आईटी प्लेटफॉर्म है जहां पे आप एक ग्लोबल कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हो, जो कि फुल्ली डेवलपिंग और इम्प्रूविंग योर प्रोफेशनल स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज है। आपके प्रोफेशनल रोजगारों वाली जिंदगी में जो आपको स्किल सेट की जरूरत है उसको डेवलप करने का मौका मिलेगा। और कॉम्पिटेंसीज को किस तरीके से हैंडल करना है मार्केट में, देखिए हर इसमें फील्ड में जो है एक तरीके का एक कंपटीशन होता है, उस कंपटीशन को किस तरीके से ओवरकम करना है और आप अपने आप को किस तरीके से मार्केट में बेहतर बना सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे इंटरनल अंतरराष्ट्रीय एक्सपर्ट से जो है आपको कोर्सेस लेने का मौका मिलेगा, जो कि आप अपनी जिंदगी में उसको अपना के इनकॉर्पोरेट करके ग्लोबल लेवल पे प्रैक्टिस करके एक्सपीरियंस लेके अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। तो आप अपना हाथ उठा सकते हैं यहाँ पे इमोजी के जरिए से, जिनके पास खुद की टीम है। मैं बताऊंगा कि उस टीम में जो परेशानियां आती है उन परेशानियों को किस तरीके से हैंडल करना है, और उस टीम की जो रिक्वायरमेंट्स होती है उसको किस तरीके से पूरे करना है। अगर आपकी टीम 10 100 500 या फिर 1000 लोगों की है तो कोई बात नहीं है, उन लोगों को भी किस तरीके से हैंडल करना है, उन सारी चीजों का हल हमारे पास मौजूद है। तो इतने सारे लोगों को या फिर इतनी बड़ी टीम को हैंडल करना, सभी लोगों को इकट्ठा करके उनको समझाना, ये बहुत ही ज्यादा वक्त दे काम है, और बहुत ज्यादा एक हिसाब से मेहनत वाला काम है। तो हर नया पार्टनर जो आता है उनको कुछ इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन की जरूरत होती है, और साथ ही साथ एक केयर की भी जरूरत होती है, होता है ना, एक सहलाना, उनको समझाना अच्छे तरीके से, प्यार से। तो एक सर्टन पॉइंट आता है जहां पे आपके जो नए पार्टनर्स जो आते हैं उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं, कुछ सवालात होते हैं, उनको एक्सप्लेन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जैसे कि उनके कॉमन सवाल होते हैं कि मुझे लिंक चाहिए, मैं अपना पर्सनल अकाउंट कैसे यूज करूं, मेरे सवालों का जवाब क्यों नहीं देते, मुझे चैट रूम नहीं मिल रहा है, और मेरे डॉक्यूमेंट्स कहाँ पर हैं, और मुझे इंस्टॉलमेंट की जरूरत है, इंस्टॉलमेंट प्लान की जरूरत है। तो ये कुछ चंद सवाल हैं जो हम लोगों ने आप लोगों को समझाने की कोशिश करी है, और एक सर्टेन पॉइंट पे आपको ऐसा लगेगा कि आंखों में आंसू आने वाले। तो ये सिचुएशन में जाने से पहले, क्योंकि मैं इस सिचुएशन में जा चुका हूँ, तो मुझे पता है कि आप एक कॉमन क्वेश्चंस क्या होते हैं। तो इसीलिए हम आप लोगों को पहले ही ट्रेन कर रहे हैं कि अगर आप ऐसे सवाल को एनकाउंटर करो तो उसको किस तरीके से हैंडल करना है। एक सेकेंड, पानी पी लो।
तो हर महीने में आप इस प्रोजेक्ट में कितने नए क्लाइंट्स ला सकते हैं? एक छोटा सा सवाल है। अगर आपकी टीम नंबर्स में बड़ी होती गई, जैसे कि मैंने कहा कि 100, 1000, 500, 10,000, कितने भी नंबर्स हो, उनको हैंडल करने का एक तरीका होना चाहिए, एक वर्किंग सिस्टम होना चाहिए। तो वही सारी चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पे अभी बताऊंगा। तो आप बिल्कुल ही रिलैक्स होकर बैठिए। अगर आपके कंधे पर कितनी जिम्मेदारियां क्यों ना हो, आपने आपको ये सोचिए कि मैं हैंडल कर लूंगा। मैं बताता हूँ उसको किस तरीके से हैंडल करना है। तो किस तरीके से आप सभी लोगों को एक तरीके से ट्रेन कर पाओगे बगैर वक्त जाया किए हुए, और साथ ही साथ कम मेहनत लगा के एक अच्छे रिजल्ट्स को कंटिन्यूस तरीके से ट्रेन करना, कंटिन्यूस तरीके से आए उसको ट्रेन करना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ एक आसान तरीका बनाया है प्रेजेंटेशन के जरिए से। ये है स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी। एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है और एक आईटी प्लेटफॉर्म भी है। यहाँ पे आपकी रोजगार वाली जिंदगी के साथ साथ, रोजगार वाली जिंदगी के साथ साथ आपकी निजी जिंदगी में भी आप अपने आप को बेहतर बना सकते हो, उसके रिलेटेड भी कोर्स मौजूद हैं और बिजनेस मॉडल्स के कोर्सेज भी इसमें मौजूद हैं। तो इसीलिए हम आप लोगों को ये प्लेटफॉर्म आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये प्लेटफॉर्म इसीलिए बनाया गया है ताकि लोगों को फैसिलिटेट किया जाए और बहुत सारा काम ऑटोमेट करके नए जो पार्टनर्स आते हैं उनको ट्रेन करके आपके साथ साथ हमारा भी रिजल्ट मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। इसीलिए तो जब आपकी टीम बढ़ेगी, लोग इसमें ज्यादा से ज्यादा जुड़ते जाएंगे। आपकी टीम फॉर एग्जांपल, तो उनके पास सच्ची और अच्छी इंफॉर्मेशन होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोगों को बता सकते हो कि किस तरीके से काम करना है, उनको एक तरीके से एक प्रोग्रामिकली और एक सिस्टमेटिकली उनको काम करवा सकते हैं। टीम को बिल्ड कर सकते हैं, एक जैसी सोच रखने वाले लोगों को मिलाकर एक और भी ज्यादा इफेक्टिव तरीके से आप काम करवा सकते हैं और आप भी कर सकते हैं। आपकी स्ट्रक्चर में जितने अच्छे लोग होंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर होता है, और उतने अच्छे तरीके से आप वार्तालाप कर पाओगे, कम्युनिकेट कर पाओगे उनके साथ। अ, अ, जितने अच्छे तरीके से आप अपने आप को डेवलप कर पाओगे उतने अच्छे तरीके से आपकी टीम, कम्युनिटी, रीजन उसी तरीके से डेवलप होती जाएगी। यहाँ पे है एक नो नॉलेज और देयर इज ए नॉलेज। नो नॉलेज में ये इसका ये सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अगर आपके पास नॉलेज नहीं है किसी भी चीज को लेकर, वो चाहे सिर्फ स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी नहीं, स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी नहीं, यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी नहीं, किसी भी चीज के रिलेटेड अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, तो आप क्या करोगे? झूठी सच्ची कहानियों को गढ़ के लोगों को इकट्ठा करना और उनके जरिए से इन्वेस्टमेंट कराना शुरू कर दोगे आप। लेकिन जब कोई एक आपको सामने से सवाल कर ले किसी भी चीज के बारे में, जब उसके आपके पास उसके बाद सही इंफॉर्मेशन नहीं होगी, सच्ची और अच्छी इंफॉर्मेशन नहीं होगी, तो लोग बहुत ही बुरे तरीके से बिखर जाएंगे, आपकी टीम बिखर जाएगी और आप भी बहुत बुरे तरीके से बदनाम और टूट जाओगे। फिर आपको उभरने के लिए साल नहीं सदियां लग जाएंगी। और देयर इज ए नॉलेज में क्या फर्क है? जब आपके पास इंफॉर्मेशन होती है, सच्ची और अच्छी इंफॉर्मेशन, तो भले ही कम लोग आपसे जुड़े हों लेकिन बहुत ही लंबे समय तक आपसे जुड़े रहेंगे और बहुत ही जल्दी वो टीम टूटती नहीं है, क्योंकि किसी ना किसी के पास इंफॉर्मेशन 100% पक्की होती है। अगर किसी के पास थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन की कमी होती है तो वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करके नॉलेज गेन कर लेते हैं। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है। यहाँ पे स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी जो है एक केंद्र बिंदु बना हुआ है। उसमें से 3 लोग अच्छे तरीके से नॉलेज गेन करके बाहर निकले हैं, और वो 3 लोग जो हैं और 3 लोगों को गाइड या फिर नॉलेज देने की कोशिश करें। तो यही फायदा है। जब आप अच्छे से नॉलेज ग्रैब कर लोगे, गेन कर लोगे, तो आप 1, 2, 3 या फिर 10 ऐसे बंदों को ट्रेन कर सकते हो अच्छी और सच्ची इंफॉर्मेशन के साथ। उसके बाद आपकी टीम ऑटोमेटिकली बनती जाएगी। यहाँ पे यही लिखा गया है, देखिए, दैट इज ऑन हाउ वेल यू कंसीव द फर्स्ट पर्सन इन योर टीम। जो सबसे पहला बंदा आपके टीम में जो होता है वो कितनी अच्छे तरीके से आपकी इंफॉर्मेशन को ग्रैब कर पाता है, समझा पाता है, ये बहुत ज्यादा महत्व रखता है। और उसी के ऊपर आपका बाकी का सारा स्ट्रक्चर उस पर डिपेंड हुआ होता है। तो चलिए, 1000 लोगों को एक महीने में किस तरीके से ट्रेन किया जाता है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं।
एक वर्किंग सिस्टम दीजिए उनको। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 1000 लोग नहीं है, 10 लोग हैं आपके टीम के स्ट्रक्चर में, तो उन 10 लोगों को भी एक वर्किंग सिस्टम दीजिए। एक एग्जांपल मैं हमेशा देता हूँ, एक फैमिली है समझिए, मान के चलिए, जिसमें हेड ऑफ द फैमिली फादर हैं, मदर हैं और 2 बच्चे हैं या फिर 3 बच्चे हैं, 5 लोगों की फैमिली मान के चलिए। अगर हेड ऑफ द फैमिली फादर को अगर नहीं पता है कि किस टाइम पे लंच ब्रेकफास्ट डिनर करना है, स्नैक्स करना है, कब बच्चों को स्कूल छोड़ना है, किस टाइम पे सोना है उठना है, ये सारा वर्किंग, ये बेसिक चीजें हैं, ये सारा अगर सिस्टमैटिकली नहीं चलेगा तो बच्चे भी उस चीज को नहीं अपनाएंगे, और साथ ही साथ कोऑर्डिनेशन हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में नहीं होती है, तो बच्चे ग्रांटेड ले लेते हैं, वो अच्छी और सच्ची इंफॉर्मेशन बाकी उनके अपने भाई बहनों तक पास नहीं कर पाते। तो इसी तरीके से चाहे किसी भी एक कंपनी छोटी हो या बड़ी हो, कम्युनिटी छोटी हो या बड़ी हो, अगर वहां पे एक वर्किंग सिस्टम नहीं होगा तो चीजें प्रोग्रेस नहीं करती हैं, और स्पेशली अच्छे तरीके से प्रोग्रेस नहीं करती। तो क्या ज्यादा प्रॉफिटेबल है, 10 लोगों को हर महीना प्लेटफॉर्म पे लाना, ज्यादा मेहनत करना, ज्यादा वक्त लगाना, और आपकी इनकम जो है, जो आर्थिक जो समस्या है वो अच्छी नहीं बन रही है, ये सबसे ज्यादा फायदेमंद है? या फिर प्लेटफॉर्म पे 1000 लोगों को लेकर आना, आपके लिए पर्सनल तौर पे ज्यादा वक्त मिलेगा और कम मेहनत लगेगी, कम ज्यादा स्ट्रेस होगा और अच्छा खासा इनकम आप जनरेट कर पाओगे, तो इसमें कौन सा ज्यादा प्रॉफिटेबल है, आप सोच के देखिए। तो ग्रेटर आउटकम विथ लेस एफर्ट, यही मैं कह रहा था कि अच्छा रिजल्ट कैसे आ सकता है, एक ऑर्गेनाइज तरीके से आ सकता है, कम मेहनत में और कम वक्त में। और एक सर्टन पॉइंट पे आकर आप 1000 लोगों को मैनेज करना स्टॉप करोगे, और आप चाहते हो कि नेक्स्ट टास्क, नेक्स्ट चैलेंज में एक्सेप्ट करो, ग्लोबल लेवल पे एक स्ट्रैटेजिक टास्क वगैरह बनाओ। तो ये प्लेटफॉर्म क्या है? ये प्लेटफॉर्म जो है, ये ट्रेनिंग और अडेप्टेशन प्लेटफॉर्म है, स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी इसको कहा जाता है, और एक स्टैंड अलोन आईटी प्रोडक्ट है, जिसमें जैसे कि मैंने बताया कि इसमें रोजगार वाली जिंदगी के साथ साथ आप अपनी निजी जिंदगी को भी बेहतर बनाने जैसे कोर्सेज इसमें मौजूद है। यहाँ पे जो है फैसिलिटेटिंग द वर्क ऑफ लीडर्स और क्यूरेटर्स, यहाँ पे जितने भी क्यूरेटर्स और लीडर्स जो मौजूद हैं, उनके काम को सराहा जाता है और भी बेहतर बनाया जाता है और दूसरे लोगों तक पहुंचाया जाता है। और एक्सेलरेटेड ट्रेनिंग ऑफ न्यू पार्टनर्स, जो भी नए पार्टनर्स आते हैं उनको अच्छे तरीके से ट्रेन करके उनको नेक्स्ट लेवल पे एक्सेलरेट किया जाता है। इफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ एक्सपीरियंस पार्टनर्स, और यहाँ पे जो पार्टनर्स ऑलरेडी जो एक्सपीरियंस है, हो सकता है 5 महीने 6 महीने साल भर के जो पार्टनर्स आते हैं, उनको और भी अच्छे तरीके से इफेक्टिव तरीके से उनको डेवलप करके उनको कंसल्टेंट, लीडर, मास्टर या फिर एक्सपर्ट, टॉप एक्सपर्ट ऐसे बनाया जाता है। और रैपिड ग्रोथ ऑन द एसडब्ल्यूसी बिजनेस मॉडल, जैसे कि मैंने बताया कि बिजनेस मॉडल इसमें जो है उसमें बहुत ही ज्यादा रैपिड तरीके से ग्रोथ के भी मौके हैं। तो हाउ डज द प्लेटफॉर्म हेल्प यू एट द स्टार्ट ऑफ योर जर्नी? तो ये प्लेटफॉर्म आपकी शुरुआती सफर को किस तरीके से बेहतर बनाता है, उसके बारे में जान लेते हैं। गेटिंग टू नो द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म के बारे में जानना, जो मैं आपको अभी समझा रहा हूँ कि ये प्लेटफॉर्म है क्या, करता क्या है, किस तरीके से मददगार साबित होता है, और ये सारी चीजें ये बताता है। उसके बाद पहला स्टेज आता है बेसिक स्टेज। बेसिक स्टेज में क्या होता है? बेसिक ट्रेनिंग अबाउट द कंपनी एंड प्रोडक्ट। ये क्या, ये हर जगह होता है, चाहे वो कंपनी हो, किसी भी, आप कोई भी फील्ड में चले जाओ, कंपनी के बारे में जानना, बेसिक इन्फॉर्मेशन जरूरी है। कंपनी क्या है, क्या चीज बनाती है, कितने में बेचती है, हमारा टारगेटेड कस्टमर कौन सा है, वगैरह वगैरह। उसके बाद जैसे आप ये प्रोडक्ट के बारे में जान लोगे, स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी के बारे में या बेसिक इसके इन्फॉर्मेशन के बारे में जान लोगे, तो आप पहला इन्वेस्टर आप बहुत ही आसान तरीके से ला पाओगे, निवेशक आप ला पाओगे। और अट्रैक्टिंग न्यू पार्टनर, आप हमेशा एक नया पार्टनर आप बनाते रहोगे। सेल्स ट्रेनिंग, सेल्स जो है ये हर इंसान की जिंदगी का अटूट हिस्सा है, आप इसे कितनी ही दूर भागो आप इसे बच नहीं सकते क्योंकि मैं भी 15-16 साल रिटेल में रह चुका हूं, तो मुझे पता है सेल्स, इसमें चाहे कंपनी का सीईओ हो या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर हो, पोडियम पे आकर अपना प्रोडक्ट बेचना पड़ता है जब कस्टमर आके इसके बारे में सवाल करता है या फिर रिक्वायरमेंट लेकर आता है। और एडवांस स्टेज ट्रेनिंग इन टीम स्केलिंग, टीम को किस तरीके से बढ़ाना है, 10 लोगों को 100 कैसे लेके जाना है, 100 लोगों को 1000 कैसे लेके जाना है, वो टीम स्केलिंग के बारे में इसमें एडवांस स्टेज में आपको सिखाया जाएगा। यहाँ पे भी निवेश के बारे में बताया जाएगा और सेल्स और एडवांस ट्रेनिंग। यहाँ पे क्या होता है, सेल्स जो है एडवांस यूनिट में क्या होता है, एक होता है वैल्यू फॉर मनी के सेल्स होते हैं, उसके बाद आता है आपका प्रीमियम, सेमी लग्जरी, लग्जरी, ये सारी चीजों में भी सेल्स आपको करना ही पड़ता है। एक एडवांस लेवल की ट्रेनिंग होती है यहाँ पे। तो ये प्लेटफॉर्म हमारे लिए कितना ज्यादा मददगार साबित है, इसके बारे में जान लेते हैं।
ये प्लेटफॉर्म जो है आपको अपना वक्त ज्यादा से ज्यादा अपने घर वालों को दे पाओ उस तरीके से मददगार साबित होगा। और उसके बाद और आप एक ग्लोबल लेवल पे भी अपने आप को स्केल अप कर सकते हैं। जैसे कि स्ट्रैटेजिक टास्क वगैरह कैसे लेना है, उनको किस तरीके से सॉल्व करना है, हैंडल करना है, वो सारी चीजें सीखोगे। और उसके बाद आप कुछ चीजों को ऑटोमेट करने की क्षमता हासिल कर लोगे। ट्रेनिंग प्रोसेस फॉर ऑल मेंबर्स ऑफ योर टीम, अपने टीम के लोगों को किस तरीके से ऑटोमेट करना है, ट्रेन करना है सच्ची और अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ, ये भी आपको यहाँ पे सीखने का मौका मिलेगा। एक्सपीरियंस पार्टनर्स विल आल्सो बी एबल टू फाइंड कोर्सेज फॉर अ हायर लेवल इन द बिजनेस मॉडल। जो भी पार्टनर्स एक्सपीरियंस ले चुके हैं, जैसे कि मैंने बताया कि 6 महीने साल भर, वो अपने टीम को और भी ज्यादा बड़ा करने के साथ साथ एक बिजनेस मॉडल कैसे इससे जनरेट कर सकते हैं, वो सारी चीजें सीखने का मौका मिलेगा। और कुछ चीजें हैं जिसके बारे में हम और थोड़ा आगे बात करेंगे थोड़ी देर के बाद। ये प्लेटफॉर्म कितने भाषाओं में मौजूद है उसके बारे में जान लेते हैं। ये 5 अलग अलग भाषाओं में अभी हाल फिलहाल के लिए मौजूद है। इंग्लिश, स्पेनिश, वियतनामीज, किर्गिस्तान, रशियन और बहुत ही जल्द फ्रेंच लैंग्वेज भी इसमें शामिल कर दिया जाएगा। तो ट्रेनिंग कैसी रही आप लोगों की, जो अभी मैंने समझाया स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी के बारे में, प्लेटफॉर्म के बारे में, यहाँ पे क्या होता है, कोर्सेज किस लिए हैं, किस तरीके से हैं, किस तरीके से टीम को स्केल किया जाता है, और भी बहुत सारी चीजें। तो ये देखिए हाउ डज द ट्रेनिंग गो के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन और थोड़ी सी इसमें एलोबरेट किया गया है। रजिस्ट्रेशन ऑन द मेन एसडब्ल्यूसी वेबसाइट विद योर पार्टनर नेटवर्क रिटेल। तो एसडब्ल्यूसी स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी में रजिस्टर करने की वजह से आप अपने पार्टनर्स को बनाए रख सकते हैं और साथ ही साथ उनको ट्रेन भी कर सकते हैं एक नेटवर्क सिस्टम के जरिए से। रजिस्ट्रेशन ऑन ऑन अडेप्टेशन और ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म, यहाँ पे किस तरीके से रजिस्टर करना है और इस प्लेटफॉर्म पे ट्रेनिंग किस तरीके से हासिल करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। ट्रेनिंग यहाँ पे आप ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हो फ्रॉम द फोन, पीसी, टैबलेट, एट एनी कन्वीनियंट टाइम, चाहे वो लैपटॉप, फोन, पीसी और टैबलेट, किसी भी जरिए से आप ऑनलाइन इसमें क्लासेस ले सकते हो अपने कन्वीनियंट वक्त के जरिए से। जब भी आपके पास 15 मिनट है, आधा घंटा है, या फिर पूरे हफ्ते में आपको 1 घंटा मिलता है, उस टाइम पे भी आप इसमें जाकर ट्रेनिंग ले सकते हो। और अकम्पनीमेंट विद द मेंटर, यहाँ पे आपको एक मेंटर मिलेगा जो कि आपको होमवर्क चेक करेगा और साथ ही साथ जो कहीं भी अगर आपको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो उन परेशानियों को सॉल्व करने के लिए वो आपके साथ हमेशा जुड़ा रहेगा। और उसके बाद आंसर्स टू क्वेश्चन, किसी भी तरीके के अगर आपके पास मन में सवाल होते हैं इस कोर्स को लेकर या फिर उस कोर्स में जो जिस तरीके की ट्रेनिंग दी जाएगी उसको लेकर, तो आप हमेशा सवाल कर सकते हो, उसका आपको जवाब दिया जाएगा। सही। पता नहीं क्या हो गया आज, शायद मौसम अच्छा है इसी वजह से। तो मिशन ऑफ आवर कम्युनिटी, मेक 10% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट। हमारा जो मकसद है, हमारी कम्युनिटी का जो मकसद है, वो पूरी दुनिया की आबादी जो 7.5 या फिर 8 खरब लोगों की जो है उसका 10% लोगों को आर्थिक सुरक्षा देना या फिर आर्थिक तरीके से उनको इंडिपेंडेंट बनाना हमारा मकसद है। तो 10% भी बहुत बड़ा नंबर है, करीब करीब 8 करोड़ लोग। अगर मैं 8 खरब की बात करूं तो उसका 10% जो है 8 अरब लोग। तो डेलीगेट द ट्रेनिंग ऑफ न्यू कमर्स टू अस एंड ऑटोमेट द ट्रेनिंग ऑफ नोविस पार्टनर्स। यहाँ पे डेलीगेट इसीलिए कहा जा रहा है कि जो भी आपके नए पार्टनर्स या फिर नोइस पार्टनर्स आते हैं वो हमारे प्लेटफॉर्म पर लेकर आइए, हम उनको ट्रेन करेंगे, उनको समझाएंगे कि काम किस तरीके से करना है, किस तरीके से स्केल अप करना है, किस तरीके से इसको एक बिजनेस मॉडल बना के अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना है, वो सारी चीजें। बेसिक ट्रेनिंग जो है हमारे पास यहाँ पे मोस्ट एसेंशियल जो होता है, जैसे कि मैंने बताया कि कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन बताना, उसके प्रोडक्ट के बारे में बताना, क्या प्रोडक्ट बनता है, किसके लिए बनता है, कितने में बनता है, कहाँ बिकता है, कौन हमारा टारगेटेड कस्टमर है, ये बहुत सारी चीजें ऐसे वगैरह वगैरह चीजों को आपको समझाया जाएगा जो भी नए का पार्टनर्स या फिर नॉइस पार्टनर्स आते हैं उनके लिए। तो इस प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर करने के लिए आप अपने स्काईवर्ड कम्युनिटी में अगर आपका लॉगिन क्रेडेंशियल्स है तो उन्हीं लॉगिन क्रेडेंशियल्स को आप स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी में इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप अपना नया क्रेडेंशियल्स इसमें क्रिएट कर सकते हो। तो हर महीना हमारे पास एक नई स्ट्रीम आती है, नई स्ट्रीम में एक नया सब्जेक्ट होता है, नए तरीके से एक ट्रेनिंग का एक उसमें टॉपिक होता है। तो ईच टीम पार्टिसिपेंट्स विल बी अकम्पनीड बाय ट्रैकर्स। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो हमारे पास जो स्पेशल चीज हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो भी एक नई स्ट्रीम आती है और
चाहे वो पुरानी हो, नई हो, या फिर किसी भी तरीके की एक जो नई स्ट्रीम आती है, वो सारी स्ट्रीम में पार्टिसिपेंट्स के साथ एक ट्रैकर मौजूद रहेगा जो कि आपको मदद करेगा आपके सवालों का जवाब देने में, और साथ ही साथ उसको आपका जो तजुर्बा आपने हासिल किया है, वो तजुर्बा लेने की कोशिश करेगा या फिर करेगी, या फिर जी उनके पास जो तजुर्बा मौजूद है इस प्लेटफॉर्म को लेकर या फिर किसी भी चीज को लेकर रिलेटेड, वो आपको समझाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो वो आप लोगों को समझने में बहुत ही ज्यादा मददगार साबित होंगे और ट्रेनिंग देंगे प्लेटफॉर्म को समझने में। तो हम आपके लिए पार्टनर्स को ट्रेन करेंगे, उनको समझाएंगे कि किस तरीके से टीम बनाई जाती है, स्केल अप किया जाता है, बिजनेस के तौर पे उसको इस्तेमाल किया जा सकता है, और साथ ही साथ आप अपनी निजी और रोजगार वाली जिंदगी को किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं। बाय ट्रेनिंग एंड टीचिंग ऑन द प्लेटफॉर्म यू कैन डेवलप योर ओन करियर। जैसे कि मैंने बताया कि आप सीखने और सिखाने के जरिए से अपने आप को भी बेहतर जिंदगी जीने के लिए बना सकते हैं, और अपने करियर को मतलब अपनी जिंदगी को पहले से बेहतर बना सकते हैं। तो आप यहाँ पे किस कोई एक चीज बन सकते हो, स्पीकर या फिर ट्रैकर। स्पीकर का क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया कि इससे पहले वाले स्लाइड्स में, वो लोगों को चीज को समझाने की कोशिश करते हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक में, जैसे जिस जो भी टॉपिक में उन्होंने महारत हासिल करी होगी। जैसे कि मुझे जो है टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा पसंद है, टेक्नोलॉजी को समझना समझाना बहुत ज्यादा पसंद है, तो इसलिए मैंने उस वाले टॉपिक में स्पीकर का यहाँ पे रोल चूज किया है। सॉरी आज पता नहीं क्या हो गया। ट्रैकर हेल्प पार्टिसिपेंट्स रिसीव ट्रेनिंग, शेयर एक्सपीरियंस और अचीव रिजल्ट। ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ट्रैकर क्या होता है, कोई भी कोर्स आपने लिया हो तो आपको समझाने की पूरी पूरी कोशिश करेगा, और अपना तजुर्बा लेने के साथ साथ वो अपना तजुर्बा आपको देने की भी कोशिश करेगा या फिर करेंगी, जिसमें आपको वो कोर्स को समझने में, उसके बाद एक्सपीरियंस हासिल करके अच्छे रिजल्ट्स लाने में मददगार साबित होंगे। तो अपॉर्चुनिटी एट योर डोर स्टेप वंस अगेन फ्रॉम एसडब्ल्यूसी मैराथन। अभी फिलहाल जो है मैराथन में जो है आपके दरवाजे पर एक अच्छा सुनहरा और अनोखा मौका लेकर आया है, जिसमें आपको ऑफलाइन गेम्स खेलने पड़ेंगे, और एक टास्क वगैरह दिए जाते हैं, वो टास्क को कंप्लीट करके आपको पॉइंट्स गेन करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से ईयर एंड में पूरा साल खत्म होने पे दिसंबर के करीब करीब आपको प्राइजेस के साथ साथ रिजल्ट भी दिया जाएगा, और उसके बाद आपको ट्रैकर या फिर स्पीकर बनने का भी मौका मिलेगा। बेनिफिट्स ऑफ एंटरिंग मैराथन इन टीम्स। यहाँ पे जो है एक आपको टीम्स बना के दी जाएगी, या फिर आपके पास अपनी खुद की टीम है तो आप ला सकते हैं, इसमें इसके बेनिफिट्स भी हासिल कर सकते हैं मैराथन टीम्स में शामिल होने के जरिए से। जैसे कि मैंने बताया, अपॉर्चुनिटी टू गेट स्टेटस इन एनुअल ट्रैकिंग फास्टर थ्रू एडवांस टूल्स एंड ट्रैकर रोल दैट विल बी रिस्पांसिबल फॉर द रिजल्ट्स ऑफ ए ग्रुप ऑफ 15 पीपल। तो ये जैसे कि मैंने कहा कि एक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए लीडिंग कैसे करते हैं, उसके जरिए वो सारी चीजों को सिखाया जाएगा, आपको ट्रैकर बनाया जाएगा, ट्रैकर वाले रोल भी दिया जाएगा, जहां पे एक ग्रुप में आपको कम से कम 15 से 20 लोग शामिल होंगे, उनको ट्रैक करना, उनको ट्रेन करना आपका काम होगा। उसके बाद आप एक टीम के जरिए से भी आप एंट्री ले सकते हो, या फिर इंडिविजुअल भी आप एंट्री ले सकते हो। इसमें दिए गए चैलेंजेस और टास्क को पूरा करके आप प्राइजेस वगैरह भी जीत सकते हो। यहाँ पे गेट प्राइजेस फॉर ईच स्प्रिंट। स्प्रिंट ये है, हफ्ते में एक टास्क आता है, वो टास्क को कंप्लीट करना है, ऐसे 4 हफ्ते चलेंगे, और उसके बाद प्राइजेस आपकी टीम को भी मिलेंगे सारे 5 स्प्रिंट्स कंप्लीट करने के बाद। सर्च ट्रैकर्स इन योर रीजन। अगर आपके रीजन में कोई ट्रैकर है या फिर बनना चाहता है, तो आप उसको ढूंढिए, अपने टीम में लेकर आइए, और वो सारे जितने भी टास्क चैलेंजेस हैं वो उनको कंप्लीट करना पड़ेगा, और वो सारे चैलेंजेस और टास्क हम देंगे मैराथन के जरिए से। टारगेट प्रोफाइल और रिक्वायरमेंट्स। हमारा टारगेट प्रोफाइल क्या है, रिक्वायरमेंट्स हमारे क्या क्या है ट्रैकर या फिर ये ट्रैकर बनाने के लिए। स्टेटस उनका एसडब्ल्यूसी स्काईवर्ड कम्युनिटी में उनका लीडर, मास्टर या फिर एक्सपर्ट होना चाहिए, जिसमें कैटेगरी डिपेंड होता है एक पेक्युलरिटीज और डेवलपमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन। वो रीजन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि किस तरीके की कैटेगरी के हमें लोग चाहिए, लीडर, मास्टर, एक्सपर्ट वगैरह वगैरह। और उनको स्पीकर का एक एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, और उसके बाद हैज एक्टिव पार्टनर स्टेटस इन द स्टेटस और एक्टिव डेवलपमेंट ऑफ इट्स टीम हैज टारगेट स्किल्स। एक टारगेट का स्किल होना आपके पास जरूरी है, और साथ ही साथ आप एक कम से कम पार्टनर का स्टेटस आपके पास होना जरूरी है।
तो गुड लेवल ऑफ मास्टरी ऑफ द 80 मटेरियल और क्राइटेरिया फॉर द प्रैक्टिकल पार्ट। जब एक प्रैक्टिकल पार्ट आता है तो उसमें आपको एक महारत होनी चाहिए। महारत होना जरूरी है। जैसे कि मैंने बताया कि ऑफलाइन इवेंट होते हैं, ऑफलाइन टास्क होते हैं, चैलेंजेस होते हैं, उनको किस तरीके से पूरा करना है, कितने अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करना है, इस सारी चीजों को आपको आना चाहिए। तो टास्क क्या होता है? वीकली मीटिंग्स होता है विद द ग्रुप इन द फ्रेमवर्क ऑफ द ट्रैकिंग ब्लॉक अकॉर्डिंग टू द प्रिपेयर्ड रेगुलेशन। जो है डीब्रीफिंग ऑफ 2 to 3 पार्टिसिपेंट्स एट ईच मीटिंग। हर मीटिंग में आपके पास कम से कम 2 से 3 पार्टिसिपेंट्स होते हैं। उनको क्या चीज में परेशानी आ रही है, उन सारी परेशानियों को आपको हल करना आपका काम होगा। और एक फ्रेमवर्क दिया जाएगा और साथ ही साथ एक जो है ब्लॉक बनाकर आपको दिया जाएगा। और उसके बाद इंडिविजुअल जो है वर्क विद पार्टिसिपेंट, आपको वन ऑन वन भी काम करना पड़ेगा। कई बार ग्रुप में क्या होता है, कुछ लोग अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो वो जब अकेले होते हैं, वन ऑन वन होते हैं, तो उनकी परेशानियों को जानना, उनको सपोर्ट करना, ये भी काम आपको करना पड़ेगा थ्रू पॉसिबल ब्लॉक्स और प्रॉब्लम्स टुगेदर विद द पार्टिसिपेंट। तो वो हो गया। और उसके बाद मेंटेनिंग ए फेवरेबल एटमॉस्फेयर इन द ग्रुप चैट रूम, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। जब भी कोई इसका चैट का एक ग्रुप होता है, वहां पे आपको एक फेवरेबल एनवायरनमेंट को मेंटेन करना, एटमॉस्फेयर मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एक को बहुत ही प्यार से समझाना और दूसरे को बहुत ही गुस्से, गाली गलौज या फिर अब्यूजिव लैंग्वेजेस में समझाना, ये बहुत ही बुरी बात है। और ये मैनर्स के भी खिलाफ है, आपके अखलाक के भी खिलाफ होते हैं। प्लेसिंग ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन फॉर द पार्टिसिपेंट्स, आपको हमेशा ग्रुप में राइट इंफॉर्मेशन देना भी आपका काम है। और जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन देना दे सकते हैं, उतना ज्यादा इंफॉर्मेशन देना अच्छी बात होती है। और यहाँ पे जो लोड क्या होता है, इसका काम करने का किस तरीके का होता है, हमारे पर लोड कितना पड़ेगा, हमारे कांधों पर वजन कितना पड़ेगा, इस ये सोचकर अगर आप परेशान हैं तो जी नहीं, ये जो है सिर्फ 2 से 3 घंटे का आपको चैट रूम में काम करना पड़ेगा एज इंडिविजुअल वर्क। और ये जो 2 to 3 आवर्स जो होता है पर वीक इन ईच टारगेट ब्लॉक, जो भी आपको टारगेट ब्लॉक दिया जाता है उसमें 2 से 3 घंटा ही आपको पूरे हफ्ते में लगेंगे। तो सोचिए कितना ज्यादा आपके पास वक्त मिलेगा। और साथ ही साथ एक आर्थिक समस्याएं भी धीरे धीरे करके दूर हो जाएंगी। तो एप्लीकेशन फॉर्म है, इस पे आप स्कैन करके एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, अभी भी मौका है आपके पास। उसके बाद आफ्टर ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन यू कैन बी एम्प्लॉयड बाय एसडब्ल्यूसी। ये जो है, ये है हमारा अनोखा और सुनहरा मौका। सारी ट्रेनिंग हासिल करने के बाद आपको एसडब्ल्यूसी के जरिए से वहां पे रोजगार दिया जाएगा। और हो सकता है एक अच्छी खासी आपकी कमाई भी हो सकती है यहाँ पे। तो योर फीडबैक इज इम्पोर्टेंट टू अस। जैसे कि मैंने बताया कि इससे पहले आपका फीडबैक बहुत ही ज्यादा हमारे लिए महत्व रखता है। कि आप बताइए क्या, कि आप तक जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको पास करी है वो आपको समझ में आया, नहीं समझ में आया, कितने ज्यादा आपको इन्फो सेशंस चाहिए हर महीने में, 1 2 3 4 या फिर उससे भी ज्यादा या फिर उससे भी कम। ये सारी चीजें आप बता सकते हो। क्या एक स्पीकर की हैसियत से मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा पा रहा हूँ, नहीं समझा पा रहा हूँ, क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या मैं आप लोगों का सवाल अगर होता है Q&A सेशन में तो जवाब दे पा रहा हूँ, बहुत सारी चीजें होती हैं। आप बता सकते हो वो QR कोड को स्कैन करके फीडबैक देने के जरिए से। ये है हमारा फीडबैक QR कोड फॉर्म। इसको आप बाद में देख रहे हैं रिकॉर्डिंग में या फिर अभी देख रहे हैं, तो इसको स्कैन करके भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये 5 से 10 सवाल होंगे, 5 से 10 मिनट ही लगेंगे आपको मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा। तो चलिए अब हम जानते हैं स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी का जो हमारा यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी का जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में जान लेते हैं। ये है यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी इंक। ये एक अंतरराष्ट्रीय इंजीनियरिंग कंपनी है जो कि लोगों को एक सॉल्यूशन प्रदान करता है पैसेंजर और कार्गो ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉरी, पैसेंजर और कार्गो इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसपोर्टेशन में ये बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी ये लेकर आया है। एज वेल एज लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द सेकेंड लेवल, जो सेकेंड लेवल की जो लॉजिस्टिक्स जो प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करने में भी ये बहुत ज्यादा मददगार साबित है। और साथ ही साथ ये टेक्नोलॉजी जो है, ये सेकेंड लेवल ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है यू स्काई। यहाँ पे देखिए कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी इंक जो है वो कंपनी है, यू स्काई जो है वो इनका एक प्रोडक्ट है। तो ये है हमारे मॉडर्न ट्रांसपोर्ट हैज लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। ये हमारे आधुनिक कुछ ऐसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स हैं जिनके साथ समस्याएं अभी भी जुड़ी हुई है। फ्लड, ये रास्तों पर पानी भर जाना जिसकी वजह से ट्रकों का, गाड़ियों का आना जाना बंद हो जाता है, स्थगित हो जाता है। उसके बाद स्नो एवलांचे,
ये देखिए, ये ज्यादातर आपको जम्मू कश्मीर के साइड ये आपको देखने को मिलेगा। स्नो अवलांच, बहुत ही मोटी बर्फ जम जाती है, जिसकी वजह से ट्रेन ट्रक वगैरह को आना जाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और ये हमारा सैंडस्टॉर्म, ये हमारा मिडिल ईस्ट में है, जहाँ पे रेत के तूफानों ने सड़कों को बंद करके रखा है। इस सड़कों पे ये सारी रेतों को हटाकर अगर यहाँ पे काम करना है तो बहुत ज्यादा वक्त और पैसा लगता है। तो ये हमारा विद कार्गो ट्रांसपोर्टेशन। यहाँ पे जो पहली वाली तस्वीर में जो दिखाई गई है, ये बहुत ज्यादा परेशानी करने वाली एक ट्रैफिक जाम है, जिसके लिए हम लोग लेकर आए हैं यू ट्रक। ये बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाइड और क्लियर ट्रांसपोर्ट अल्टरनेटिव सॉल्यूशन है, जहाँ पे ईंधन या फिर पानी या फिर तेल वगैरह को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जो ट्रैफिक जाम और बहुत ज्यादा फ्यूल खर्चा करना पड़ता है, उसके मुकाबले में ये 3 सेकंड में लोडिंग और अनलोडिंग करने की क्षमता रखता है। और ये कम से कम 100 से लेकर 150 किलोमीटर की रफ्तार से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक सफर करने की क्षमता रखता है। और ये विद पैसेंजर्स ट्रांसपोर्टेशन, ये यात्रियों के साथ भी वही सारी परेशानियां जुड़ी हुई हैं जो कि परेशानियां हमारे ईंधन के साथ जुड़ी गई हैं। तो यहाँ पे जो है यू विन को यहाँ पे दर्शाया गया है पिक्चर में। ये यू विन जो है, ये गांव कस्बे वगैरह में एक सस्पेंडेबल स्ट्रिंग रेल ट्रैक पे चलने वाली व्हीकल है। इसमें 2 लोग सफर कर सकते हैं। बाकी के और भी व्हीकल्स हैं, अर्बन और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे चलने वाले, मैं आपको आगे स्लाइड्स में दिखाता हूँ। ये हमारे प्रॉब्लम्स विद लॉजिस्टिक्स, जैसे कि मैंने बताया कि लॉजिस्टिक्स के साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसकी वजह से हमें दुगनी कीमत और बहुत ही ज्यादा वक्त देकर इसको हासिल करना पड़ता है। यहाँ पे क्या है, ये समुद्र के किनारे होने की वजह से बंदरगाह में बहुत ज्यादा खारा पानी होने की वजह से लोहा पिघल जाता है, और उसके साथ ही साथ बारिश और तूफानों की वजह से पानी के जहाज जो है बहुत ही धीमे चलते हैं, और हम तक जो चीजें पहुंचती हैं बहुत ज्यादा उसमें वक्त लगता है। तो उसके लिए भी हमारे पास स्मूथ फास्ट और चीप शिपमेंट लेकर आए हैं, जिसको यू कॉन्ट कहा जाता है। यू कॉन्ट में जो है 20 फुट से लेकर 40 फुट लंबे कंटेनर्स को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक इसको पहुंचाया जा सकता है। और ये है हमारा यूकॉन ट्रॉपिकल वर्जन। ये जब पहली बार यहाँ पे एंकर रखा गया था दुबई, यूनाइटेड अरब अमीरात में, शारजाह में, तो तब ये तस्वीर ली गई थी। लेकिन इसके पीछे की खास बात ये है, इसको यूकॉन ट्रॉपिकल वर्जन क्यों कहा जाता है। ये यूकॉन ट्रॉपिकल वर्जन इसको इसीलिए कहा जाता है, अगर आप जैसे कि साइबेरिया वगैरह ऐसी जगह पे चले जाओ, तो वहां को साइबेरिया, रशिया ऐसी जगहों पे जाओगे मुल्क में, तो आपको -30 या फिर -20 डिग्री सेल्सियस आपको देखा जाता है। कहने का मतलब है बहुत जल्दी यहाँ पे बर्फ जम जाती है। तो वैसे टेम्परेचर के वेदर में भी आपको इसके अंदर का रूम टेम्परेचर जो है वो बहुत नॉमिनल देखने को मिलेगा, और यही कोई 25 डिग्री के आसपास आपको बहुत ही नॉर्मल वेदर आपको इसके अंदर, व्हीकल के अंदर देखने को मौका मिलेगा। और ये अगर शारजा जैसे मिडिल ईस्ट कंट्रीज में अगर चलती है, तो वहां पे तो तापमान बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि अगर 45-50 भी हो, तब भी आपको रूम टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा नॉमिनल रहता है, 20 या 23 डिग्री के आसपास। जैसे कि मैं अभी कमरे में बैठा हूँ, एसी लगी है, तो हमारा रूम टेम्परेचर जो है वो करीब करीब 23 या फिर 24 डिग्री है आसपास, अभी हाल फिलहाल के। और ये हमारा यू ट्रक है, जिसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। ये हमारे ये बेलारूस के इको टेक्नो पार्क मरीना गोरका में मौजूद है। ये जो है इंडस्ट्रियल एरिया के इसके साथ जो आपको हॉरिजॉन्टल जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये हालांकि हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर जो है इसको यूनिट्रांस कहा जाता है। दोनों को कंबाइन करके माइनिंग वाले एरिया में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। यू ट्रांस जैसे कि मैंने बताया कि यू ट्रांस ये है स्पेशली माइनिंग वगैरह पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो है इसके ऊपर एक बेल्ट चलती रहती है, जहाँ पे ऐसे दिखाया गया है, और एक सर्टन पॉइंट पे आके उसको डंप किया जाता है। तो इसी तरीके से ये यूनिट ट्रांस काम करती है यू ट्रक को मिलकर। और ये हमारा यूविन, ये जो है जैसे कि मैंने बताया कि गांव कस्बों में ये पॉइंट ए से पॉइंट बी में जाने के लिए मददगार साबित है। इसमें 2 लोग सफर कर सकते हैं। और यहाँ पे जो एंकर दिखाया गया है, वो एंकर को उठाने के लिए ड्रोन को इस्तेमाल किया जाता है। ये ड्रोन में जो है किसी भी तरीके का पायलट पे किसी भी तरीके की कुर्सी मौजूद नहीं है। ये पूरी तरीके से रिमोट कंट्रोल्ड है। मिस कैटजेकब्स यहाँ पे बेलारूस में दूसरी बार दौरे पर गई थी, तो उन्होंने तस्वीर लेके हम लोगों तक पहुंचाई है। ये बहुत ही खूबसूरत व्हीकल है।
और ये 1,000 टन जितना वजन उठा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो यहाँ पे जो एंकर मौजूद है, ये वाले एंकर को आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। ये हमारा यू फ्लैश, जिसमें मेरी क्यूरेटर, अपलाइन मैनेजर और साथ ही साथ मेरे एक और साथी एम्बेसडर क्रिस्टियन मौजूद हैं। ये जो है जर्मनी के चलने वाले हर 2 साल में इनोट्रांस नाम का एक प्रदर्शनी होती है, वहां पे 2019 में पहली बार रखा गया था। तो यहाँ पे इसको एक सफेद चादर से ढका गया था। जब भी लोग आते थे, इसको दूर से देखकर लगता था कि उनको रशिया ने किसी और एक और नया एम्युनिशन वगैरह तैयार कर लिया, रॉकेट वगैरह तैयार कर लिया करके देख के चले जाते थे। रशिया में नाम होने की वजह से लोगों ने उतना ध्यान नहीं दिया, उतना गौर नहीं किया। जब इसके ऊपर का कपड़ा हटाया गया, शाम चढ़ती गई और दिन ढलता गया, तो लोग इस पे उमड़ पड़े और जैसे ही इनको इसको देखा, उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ गई। और इस एग्जीबिशन में, प्रदर्शनी में जितने भी लोग जहाँ कहीं भी मौजूद थे, वो यहाँ पे आकर एक्सपीरियंस लेना चाहते थे, बैठ कर, इसको छूकर, इसको देख कर। तो इसी दौरान मिस कैट जेकब्स और मिस्टर अम्बेसडर क्रिस्टियान को इतना ज्यादा मौका नहीं मिला कि वो ठीक से खाना पीना भी कर सके 3 दिन। तो ये थी इसके पीछे की कहानी, यू फ्लैश के पीछे की। और ये हमारा यूकॉन्ट है, बगैर कवच के इसको टेस्ट किया गया था बेलारूस 3 को टेक्नो पार्क में। और ये बगैर कवच का ये एक ही ऐसी तस्वीर है जिसमें आपको ये दिखाया जा रहा है कि ये किस तरीके से काम किया जाता है, इसकी मैकेनिज्म किस तरीके से हुई। और ये हमारा यूकॉन्ट और यूपी का, सॉरी, यू का ट्रॉपिकल वर्जन, इसके बारे में तो मैंने आपको डिटेल बता ही दिया है। और यहाँ पे शारजा में अनेटोली जी के बेटों के साथ साथ कर्मचारी खड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पे यूकॉन्ट में कुछ लिखा हुआ है, ट्रांसपोर्ट नेट कॉस्ट फ्रॉम $1 पर 100 टन किलोमीटर। कहने का मतलब है कि अगर आप 1,000 किलो जितना वजन पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके जाएंगे 1 किलोमीटर के लिए, 1 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए, तो आपको कम से कम $1 ही पे करना पड़ेगा। तो सोच के देखिए, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे $100 होते हैं 1 डॉलर। हालांकि अब तो थोड़ी सी करेंसी भी कम हो गई है। तो $1 से भी ज्यादा कम कीमत में और कम वक्त में चीजें आप लोगों तक पहुंच जाएंगी। तो सोचिए कितना सस्ता होगा। ये हमारा यूलाइट, जो कि अनेटोली जी ने खुद से डिजाइन किया है। ये हमारा एक और इको टेक्नो पार्क है, एक्रबल इको टेक्नो पार्क। वहां पे इसको टेस्ट रन किया जा रहा है। ये अब तक करीब करीब ये दो 2,000 किलोमीटर का डिस्टेंस इसमें पूरा कर चुके हैं। और ये यूलाइट जो है, जैसे कि मैंने बताया कि ये जो है एनाटोली यूनिट्स की जो है, वो दलाई लामा जी से मिलने गए थे। तो उन्होंने अपनी एक कंसर्न जताई कि यहाँ पे जो भक्तादि जो लोग आते हैं यहाँ पे मोनास्ट्री पे, वो कई बार क्या होता है कि पहाड़ वगैरह से उनको जंगल के रास्तों से गुजरना होता है। तो वहां पे उन्होंने ये बताया है कि कई बार लोगों को जानवरों का या फिर जहरीले झाड़ियों का, पत्थरों से ऊपर से फिसलने का डर रहता है, खतरा रहता है। और साथ ही साथ इंसानों की वजह से जानवरों की जिंदगी के लिए भी कुछ हानिकारक चीजें होती हैं, और पर्यावरण पे भी बहुत ज्यादा इसका असर होता है। तो तभी उसी दौरान इन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा मैं एक व्हीकल बनाना चाहता हूँ जो कि पानी, जंगल, पहाड़, किसी भी तरीके पे बहुत ही आसान तरीके से ये सफर कर सके, लोग इसमें मोनास्ट्री पे जा सकें या फिर सफर कर सकें। ये अब तक जो है एक्रावेल इको टेक्नो पार्क में 2,000 किलोमीटर का टेस्ट रन पूरा कर चुका है। ये बहुत ही जल्द शारजा के टेस्टिंग सेंटर में भी आएगा। ये है हमारा सी पोर्ट। हमारे फ्यूचर में कुछ इस तरीके से हमारा सी पोर्ट दिखेगा, बहुत ही स्लीक और नीट डिजाइन से। यहाँ पे एक चीज गौर करने वाली है कि ये एयरपोर्ट बनने के बाद जो है, यहाँ पे आसपास जो पानी इतना साफ सुथरा है, ये गंदगी आपको देखने का मौका नहीं मिलेगा। और यहीं पे पानी के समुद्र के थोड़े से अंदर जाकर ही वहां पे जब बंदरगाह बनेगा, तो लोडिंग और अनलोडिंग बहुत ज्यादा तरीके से आसान हो जाएगी। और इस जो सफेद धारी आप देख रहे हो यहाँ पे पोर्ट पे, जो बंदरगाह पे, यहाँ से अपना यू पॉइंट काम करना शुरू कर देगा। और ये बंदरगाह जो है समुद्र के तट से लेकर, समुद्र का जो किनारा होता है वहां से लेकर 10 किलोमीटर अंदर जाकर इसका पोर्ट बनेगा। ये हमारा लिनियर सिटी इन यूनिटी विथ नेचर। ये बिल्डिंग जो है फ्यूचर में कुछ इसी तरीके से बनेगी, जहां पे हमारे यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी की जो ट्रांसपोर्ट है, फ्यूचरिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन जो व्हीकल्स हैं, इसी के अंदर से गुजरेंगे, और हाईली स्ट्रेंथ स्ट्रिंग रेल्स के जरिए से। और ये वर्टिकल लीनियर सिटीज ऐसे ही बनेंगे। और हो सकता है, क्योंकि हम लोगों ने या फिर हमारे बाप दादाओं ने रेलगाड़ी और बैलगाड़ी बहुत देख ली, और हमारे आने वाले फ्यूचर में आने वाली पीढ़ी को कुछ नया टेक्नोलॉजी देना हमें जरूरी है।
द ऑथर ऑफ द टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के ऑथर कौन है, उसके उनके बारे में कुछ जान लेते हैं। ये एक ऐसी हसीन शख्सियत है जिन्होंने अपनी जिंदगी के 40 साल इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में लगा दिए हैं। और ये हैं डॉक्टर एनाटोली यूनिट्स्की युदियोरोविक, इनका पूरा नाम है। ये जनरल डिजाइनर हैं और यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी के बोर्ड के प्रमुख भी हैं। इन्होंने अपनी जिंदगी में 150 आविष्कार किए हैं, 20 मोनोग्राफ्स लिखे हैं। मोनोग्राफ्स एक साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी है, लेकिन आम जबान में किताबें कह सकते हो। और 200 साइंटिफिक पेपर्स के ये लेखक भी रह चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं एक दो तीन सवाल आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। अगर आपने ऐसा कोई इन्वेंशन किया है, कोई किताब लिखी है, कोई साइंटिफिक पेपर के लेखक रह चुके हैं, तो आप हम तक लेकर आ सकते हैं। हम उसे दुनिया के पास ले जाने की जिम्मेदारी उठाते हैं और आपकी पहचान कराएंगे दुनिया को। अगर आपने ऐसा कोई भी इन्वेंशन नहीं किया है, कोई भी किताब नहीं लिखी है, या फिर कोई भी ऐसा साइंटिफिक पेपर के लेखक नहीं है, तो क्यों इस टेक्नोलॉजी को या फिर फ्यूचरिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन को आप अपना सहयोग या फिर योगदान नहीं देना चाहते? एक छोटा सा सवाल है। बाकी आप समझदार हैं, उम्मीद करता हूं कि आप समझदारी से काम लेंगे और इस टेक्नोलॉजी को और भी भरपूर अपना सहयोग और अपना योगदान देंगे। तो ये हमारे नडेजा कोसरेवा जी हैं, जनरल डायरेक्टर हैं यूनिट्स की स्टिंग टेक्नोलॉजी की, और साथ ही साथ हमारे एनाटोली यूनिट्स की जी की धर्म पत्नी भी है। हमारे हिंदुस्तान में या फिर भारत में, इंडिया में एक कहावत है, हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो उसी तरीके से, लेकिन आज थोड़ा सा वक्त बदला है, तो एक कामयाब औरत के पीछे हमेशा एक सब्र खाने वाला एक मर्द का भी हाथ होता है। तो उसी तरीके से ये दोनों को ये श्रेय जाता है एक दूसरे को मदद करने की। एक सर्टन पॉइंट पे आकर एनाटोली जी ने कहा था कि मैं अभी टेक्नोलॉजी को नई दुनिया के सामने नहीं लाना चाहता। वो उन्होंने हार मान गए थे एक हिसाब से। तो नडेजा कोसरेवा जी ने कहा कि आप टेक्नोलॉजी पे फोकस करो, उसको डेवलप करो, इसको दुनिया के सामने लेकर जाने की जिम्मेदारी मैं उठाती हूँ। तो आज देखिए इन्होंने वो जिम्मेदारी उठाई और निभाई भी है पूरी तरीके से, भरपूर तरीके से निभाई है। तो इसीलिए हम लोगों को भी एक रोजगार मिला है, मौका मिला है इस टेक्नोलॉजी को दुनिया के सामने ले जाने का। तो कुछ पेटेंट्स और सर्टिफिकेट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। ये है हमारे 130 पेटेंट्स, जो कि ऑस्ट्रेलिया से लेकर चाइना तक इसको प्रदर्शनी में दिखाया गया है। और ये हमारे कुछ शुरुआती डिजाइन है जहाँ पे एनाटोली जी मौजूद हैं। इन्होंने एक ट्रक को ट्रैक के ऊपर, पटरी के ऊपर चलाकर देखा था, जबकि एक सक्सेसफुल रन हो गया था। टेस्ट रन करने के बाद ये ट्रक और ये पटरी आज भी बेलारूस के इको टेक्नो पार्क में मौजूद है। ये कुछ इनिशियल डिजाइन के पेपर्स के कटआउट है, जो कि पेपर में आया था न्यूज उस जमाने में, अपनी जब ये टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहे थे। और यहाँ पे एक आप देख सकते हैं कैप्सूल जैसा है, जहाँ पे हरियाली और आसमान की ओर बढ़ता हुआ एक रॉकेट जैसा भी दिख रहा होगा आपको। इसका यूज स्पेस कहा गया है। यूज स्पेस इसको इसीलिए कहा गया है, एक फ्यूचर में एक प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं एनाटोली जी। वो चाहते हैं कि जमीन जिस तरीके से यहाँ पे बनी थी, जितनी खूबसूरत तरीके से बनी थी, उसको वैसी ही हरी भरी रहने दें। और छोटे मोटे जितने भी बड़े कारखाने हैं, वो सारे के सारे कारखानों को ये अंतरिक्ष में ले जाए, इसीलिए इसको यूज स्पेस नाम दिया गया है। और ये हमारे इंटरनेशनल एग्जीबिशन प्रदर्शनियां हैं, जो कि सिंगापुर से लेकर बर्लिन तक हम लोगों ने किए हैं। पहले 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 तो एनाटोली जी खुद जाया करते थे प्रदर्शनियों में समझाने के लिए, और एक दुबई में भी प्रदर्शनी हुई थी, वहां पे शेख को समझाते उस वक्त की तस्वीर है। और ये जो यू फ्लैश जो है, यहाँ पे इनोट्रांस नाम का एक प्रदर्शनी होता है, जहाँ पे सिर्फ जो इंजीनियरिंग में या फिर साइंस में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं वही लोग ऐसी इसके प्रदर्शनी के लिए जाते हैं। और ये हर 2 साल में एक बार होता है जर्मनी में, इनोट्रांस के नाम से। तो वहां की कुछ तस्वीरें हैं। और ये है हमारा रिसेंट का, ये है मोस्ट रिसेंट अपडेट्स हमारा। यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी की टीम जो है, उन्होंने एक्सप्लेन किया है डिटेल में यूनिट ट्रांस कॉम्प्लेक्स किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है, काम करता है, और इसमें कितने लोगों की जरूरत पड़ती है। ये बहुत ज्यादा अच्छी डिटेल में इसको बताया गया है। आप अपने पर्सनल बैक ऑफिस में जाके इसकी सारी डिटेल्स पढ़ सकते हैं। और ये अभी रिसेंटली इंडोनेशिया के कुछ ऑफिशियल्स आए थे, वहां पे उन्होंने यूएसटी की चीज को देखा, टेक्नोलॉजी को, और उन्होंने सोचा कि एक रेलवे का मॉडर्नाइजेशन चीज है, इसको अपनाना चाहिए। और ये इन्होंने इसमें दिलचस्पी भी दिखाई है, और उम्मीद है कि ये बहुत ही जल्द इस चीज को इंडोनेशिया में अपनाएंगे। और ये रिसेंटली एक अवार्ड फंक्शन हुआ था, उसमें वोटिंग का था, 20 तारीख तक का वोटिंग का इसमें मौका था। उम्मीद है आप लोगों ने वोट किया होगा। 2023 का एक यूनियो करके अवार्ड फंक्शन था, उसमें फाइनल स्टेज में हम लोग पहुंच गए। और यूएसटी इंक, हाउ द स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट इज प्रोग्रेसिंग इन इंडिया, ये मैं बहुत दिन से, कई महीनों से इनफैक्ट बताता आ रहा हूँ
ये अभी जो है 1 किलोमीटर का एक स्ट्रेच इसके बनने के लिए बन रहा है, लेकिन वो लोकेशन डिस्क्लोज नहीं किया है। इसकी सारी इन डेप्थ डिटेल आपके बैक ऑफिस में मौजूद है, जाइए इसके बारे में जानिए, और जितना जल्दी हो सके और जितना ज्यादा हो सके इसमें हिस्सा लेने की कोशिश कीजिए, निवेश करिए। अपनी जिंदगी के साथ साथ अपने आने वाली पीढ़ियों की 2 से 3 पीढ़ियां आराम से इसमें जो आर्थिक समस्या होती है स्पेशली, उन समस्याओं से उभरने का एक मौका है इनफैक्ट। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपने इंफॉर्मेशन नहीं हासिल करी है तो इंफॉर्मेशन हासिल करिए। श्री नितिन गडकरी जी, जो कि हमारे इंडिया के, भारत के, हिंदुस्तान के रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा दिलचस्पी दिखाई है और बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स उनको देने का सोचा है। और उन्होंने खुद कहा है कि जितने भी मेट्रो सिटीज हैं वहां पे ये टेक्नोलॉजी की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक्सेस टू बोनस इंस्टॉलमेंट्स और ओनरशिप सर्टिफिकेट्स, ये जो है बोनस इंस्टॉलमेंट्स और ओनरशिप की सर्टिफिकेट्स जो हैं वो आपको मिलने लग जाएंगे। इसमें थोड़ा सा वक्त है क्योंकि ये एडवांस लेवल पे इसको वेबसाइट को डेवलप किया जा रहा है। एक छोटा सा अपडेट था, मैं सोचा आपको बता दूं। और यूएई 2024, इसमें जो मोबाइल का जो ये था पार्टिसिपेंट्स था, एक टास्क था, उस टास्क को कंप्लीट करने के बाद बहुत ही अलग अलग देशों से अलग अलग लोग इसमें भाग लिए थे, जिन्होंने भी विनर्स थे। वो यहाँ पे 7 दिन का उनको जाने का मौका मिला था, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने भरपूर इसका फायदा उठाया। यूटेरा और यूएसटी जैसे जगहों पे, टेस्टिंग सेंटर्स पे जाके उन्होंने उसका आनंद लिया, उसमें एक्सपीरियंस किया किस तरीके से लेता है। एक बर्ड्स आई व्यू का भी उनको मौका मिला। बर्ड्स आई व्यू वो होता है जनरली, आप एक बर्ड अगर आसमानी एक सर्टन लेवल पे जाके हवा में उड़ रहा है तो नीचे का एक अलग ही नजारा होता है। वो तो उसी तरीके से यू कैरेट जो है, जो अभी फिलहाल यूएई में जो टेस्ट रन किया जा रहा है, यू कैरेट उसमें सफर करके एक बर्ड्स आई व्यू देखने को मिला कि आसपास का नजारा कितना खूबसूरत हो सकता है। तो उसके बारे में था ये। और यूनी 75 एक्सक्लूसिव प्रमोशन फॉर पार्टनर्स इन ऑनर ऑफ एनेटोली यूनिट्स की एनिवर्सरी। अभी रिसेंटली एनेटोली जी की 75 साल की उम्र हो गई, तो इसी दौरान एक एक्सक्लूसिव प्रमोशन चलाया है। वो प्रमोशन अभी भी चल रहा है, उसके लिए अभी भी 7 दिन का मौका आपके पास है। तो जाइए, ज्यादा से ज्यादा आप इस प्रमोशन का फायदा उठाइए, निवेश करके अपना योगदान और सहयोग देके अपनी जिंदगी को भी बेहतर बनाए। तो टेम्पररी माल फंक्शन ऑफ द पर्सनल अकाउंट, ये रिसेंटली हमारा पर्सनल अकाउंट जो है वो टेम्पररी कुछ माल फंक्शन हुआ था, और हो सकता है बीच में इसको फिर से माल फंक्शन हो सकता है टेम्पररीली, क्योंकि इसको और भी बेहतर तरीके से इसको डेवलप किया जा रहा है एसडब्ल्यूसी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन की ओर से। और ये है एक और हमारा नया अपडेट, यूनिट्स की स्टिंग टेक्नोलॉजी वाज विजिटेड बाय ए डेलीगेशन फ्रॉम ए टेक्निकल यूनिवर्सिटी इन रशिया। एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी है रशिया में, इसकी सारी डिटेल्स वहाँ पे मौजूद है। वो उन्होंने यहाँ पे विजिट किया, और साथ ही साथ उन्होंने एक स्टूडेंट्स का यूनिवर्सिटी के साथ उन्होंने एक अग्रीमेंट भी किया कि फ्यूचर में हमारी यूनिवर्सिटी से ऐसे कई सारे इंटर्न्स को इसमें लिया जाएगा। और एक इंटरव्यू उनको प्रैक्टिकल तौर पे, थियोरेटिकल तौर पे इंटरव्यू लिया जाएगा, उसके बाद अगर वो पास हो जाते हैं तो वहाँ पे उनको रोजगार का भी मौका मिलेगा। ये जो सारी जो यूनिवर्सिटी से जो इंजीनियर्स निकलेंगे, ये फ्यूचर में इस टेक्नोलॉजी को और भी बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। तो सोचिए कितना अच्छा सुनहरा मौका है, जिंदगी को कितने बेहतरीन तरीके से हम और भी अच्छी बना सकते हैं और जी सकते हैं इनफैक्ट। प्रोडक्शन और रिजल्ट्स के बारे में भी जान लेते हैं। ये है हमारा इको टेक्नो पार्क, जो कि मरीना गोरका बेलारूस में मौजूद है, जिसके बारे में मैं बहुत ज्यादा जिक्र कर रहा हूँ। ये एक बंजर जमीन थी, लेकिन अब ये बहुत ही हरी भरी हो चुकी है। यहाँ पे पानी के तालाब और साथ ही साथ यहाँ पे एक तरीके का गार्डन भी आपको देखने को मौका मिलेगा, जहाँ पे सब्जियां वगैरह उगाई जाती हैं, पानी में मछलियां वगैरह पाली गई हैं। अगर कोई डेलीगेशन यहाँ पे आता है तो उसका आनंद ले सकते हैं। सब्जियां, फल फ्रूट और मछली भी पकड़ने का आपको मौका मिलेगा। और यहाँ पे जो सफेद धारी जैसे दिख रहे हैं, ये सारे वहां की पटरियां हैं, टेस्ट ट्रैक्स हैं। और यहाँ पे इतनी खूबसूरत तरीके से बनाया गया, जब 2014 में इसको लिया गया था, बहुत ही बंजर जमीन थी। यहाँ पे रशिया की आर्मी ड्रिल किया करती थी, व्यायाम किया करती थी, हर रोज एक्सरसाइज वगैरह किया करती थी। और यहाँ पे एक इको हाउस बनाया गया है। ये इको हाउस इसीलिए बनाया गया है कि अगर ये पटरियों के बगल में भी बन जाए, तो अगर यहाँ से ये व्हीकल्स वगैरह गुजरती हैं तो आपको किसी भी तरीके का कंपन या फिर आवाज का बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो मेट्रो मेट्रो के बहुत ही करीब में अगर आपका घर बना है तो आपको पता चलेगा एक मेट्रो गुजरने के बाद कितना ज्यादा वाइब्रेशन आता है घर के अंदर। तो ये है हमारा यूएसटी इनोवेशन सेंटर इन द यूएई। और ये जो है रिसेंटली यहाँ पे
एक और चीज इसमें ये किया गया था, डेवलप किया गया, सॉरी, टेस्टिंग सेंटर है। इनफैक्ट दूसरा हमारा टेस्टिंग सेंटर है, जो भी एशिया के लोग हैं वो यहाँ पे विजिट करके यहाँ पे इसका आनंद ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जाने से पहले आपको प्री अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा। जैसे रैंडमली आप जाओगे तो हो सकता है कंपनी वाले वहाँ पे आपको ना पहचान पाए और आपका वक्त और पैसा दोनों बर्बाद हो सकता है। तो आपके गलत इंफॉर्मेशन, सॉरी, एक गलत इंप्रेशन भी पड़ेगा कंपनी और आपका दोनों दोनों का। तो इसलिए बेहतर है कि आप पहले प्री अपॉइंटमेंट बुक करके यहाँ पे जाएं। तो ये हमारा यूएसटी इनोवेशन सेंटर इन द यूएई। एक और चीज है, यहाँ पे जो आपको इको हाउस दिख रहा है, ये इको हाउस में जो हरियाली है, इसको एक स्पेशल प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके बनाया गया है जिसको यूटेरा कहा जाता है। वो हमारा हर हफ्ते मंगलवार हिंदी रात 8:30 बजे भारत के समय अनुसार यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम आता हूँ मैं। और हर वेडनेसडे बुधवार को साढ़े रात के 8:30 बजे भारत के समय अनुसार इंग्लिश में मिस पारुल शर्मा, जो कि इंडिया की कम्युनिटी मैनेजर है, स्काईवर्ड कम्युनिटी मैनेजर, वो इस प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेन करते हैं यूट्यूब में लाइव स्ट्रीम। तो वो प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके यहाँ पे बनाया गया है। ये बिल्कुल ही हजार्डजन नहीं है, ऑर्गेनिक तरीके से ये सारी हरियाली उगाई गई है। इसमें आप फल फ्रूट सब्जी वगैरह भी उगा सकते हैं इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके। इसको यूटेरस सॉइल एलिक्सिर कहा जाता है। तो उसी को इस्तेमाल करके यहाँ पे इको हाउस बनाया गया है। यहाँ पे एक और चीज देखने वाली है कि बीच में इको हाउस बनाया, अगल बगल में सारी बंजर जमीन है। तो उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके इतने अच्छे तरीके से हरियाली उगाई जा सकती है। और ये कुछ वियतनामीज के डेलीगेशन है जो कि यहाँ पर जाकर इसको टच एंड फील करके वहां पे लाइव इन्होंने देखा ये सारी चीजें। और हमारे ऑफिस और एम्प्लॉयज जो हैं, अभी हमारे पास 1000 से भी ज्यादा हाईली क्वालिफाइड इंजीनियर्स या फिर एम्प्लॉयज मौजूद हैं। अगर आप इंटरेस्ट दिलचस्पी रखते हैं या फिर आपकी आने वाली पीढ़ी इंजीनियरिंग में दिलचस्पी रखती है, तो यहाँ पे दिए गए हुए डिटेल्स पे संपर्क करके आप एक टफ इंटरव्यू से गुजरना पड़ेगा रोजगार हासिल करने के लिए। और ये है हमारी जो ऑफिस जो है, ये हमारी बेलारूस की जो राजधानी मिन्स्क है वहां पे मौजूद है। और यहाँ पे 50 के करीब करीब लैबोरेटरीज मौजूद हैं जहाँ पे हर रोज यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज के जो यू पॉड्स हैं, व्हीकल्स हैं, उसको डेवलप किया जाता रहता है। और ये एक और जो तस्वीर है, ये जो है मरीना गोरका इको टेक्नो पार्क की तस्वीर है, जहाँ पे एनाटोलॉजी के साथ साथ ये सारे कर्मचारियों ने एक छोटी सी तस्वीर खिंचाई है। और ये सारे व्हीकल्स जो है असल जिंदगी में मौजूद हैं और ये बहुत बड़े हैं। तस्वीरों में छोटे हैं दिख रहे हैं, लेकिन ये असल जिंदगी में बहुत बड़े हैं। एक सेकंड। ये है हमारे कारखाने, फैक्ट्री। और ये है हमारे कुछ हाईली क्वालिफाइड इंजीनियर्स जो कि हमारे यू का ट्रॉपिकल वर्जन पे और साथ ही साथ यू बस पे कुछ और भी ज्यादा डेवलप करने में मसरूफ है। ये है हमारे कारखानों का एक एरियल व्यू तस्वीर यहाँ से ली गई है। पहले ये सिर्फ ये बीच वाला कारखाना मौजूद था। अभी धीरे धीरे से यहाँ पे एक जो सफेद रंग का वो है और जो नीला रंग के जो कारखाना है, ये वाला हिस्सा भी बना दिया गया है। ये कारखाने, ये सारे व्हीकल्स और साथ ही साथ जो मैंने इससे पहले जो हमारी जो हेड ऑफिस दिखाई थी, जो लेबोरेटरी की जो तस्वीर दिखाई थी, यह सारा का सारा कंपनी की खुद की संपत्ति है। इस पे बैंक का किसी भी तरीके का लोन या फिर कर्जा मौजूद नहीं है। अगर कल के दिन कुछ होता भी है तो कंपनी जो है अभी इतनी सेल्फ सफिशिएंसी पे आ गई है कि निवेशकों का सारा एक एक पाई पाई वापस लौटाने की क्षमता रखता है। तो यूज का वेल अंडरस्टूड और एस्टेब्लिश जो है, ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझा हुआ और साझा हुआ कंपनी है अभी। यहाँ पे ये जो मरीना गोरका जो है, बेलारूस का जो इको टेक्नो पार्क है, यहाँ पे 150 से भी ज्यादा अंतरराष्ट्रीय डेलीगेशन यहाँ पे जाकर देख चुके हैं और इसको सराहा है और इसको अपनाया भी है और इसकी प्रशंसा भी करी। तो ये हमारा ऑथेंटिक वेबसाइट है। अगर आपको इसके बारे में जानना है, इस कंपनी के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, तो आप ये ऑथेंटिक लिंक के जरिए से जा सकते हैं क्लिक करके। और यहाँ पे 3D व्यू देखने का भी आपको मौका मिलेगा। और ये भी एक ऑथेंटिक लिंक है जहाँ पे एनाटोली जी की खुद की एक पर्सनल वेबसाइट है। यहाँ पे जाके आप कुछ कमेंट वगैरह करो तो आपको वहां से रिप्लाई मिल जाएगा। फीडबैक भी दे सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो, सवाल जवाब भी कर सकते हो। और हम से सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे मौजूद हैं। फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, ट्विटर तो अभी एक्स बन गया है, और इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पे भी हम मौजूद हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि अगर आप अच्छा कमेंट नहीं कर सकते या फिर आप कमेंट करना नहीं जानते हैं अच्छे तरीके से, तो आप कमेंट ना करिए, सिर्फ एक नॉर्मल तरीके से लाइक और शेयर कर दिए। क्योंकि आपका एक गलत कमेंट या फिर किसी भी अलग तरीके का कमेंट इनकी 40 साल की मेहनत को बर्बाद कर सकता है
और कई सारे लोग जो इससे जुड़े हैं, जो जिन्होंने भी अपना खून पसीने का जो पैसा लगाया है, उनकी उनका पैसा और उनकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। अरबों खरबों का पैसा, साथ ही साथ 40 साल की मेहनत बर्बाद हो सकती है। तो अगर आप कमेंट करना चाहते हैं तो एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पे कमेंट करिए, कोई नहीं रोक सकता। अगर आप कमेंट करना नहीं चाहते, कई बार हो सकता है कि आप लिखना कुछ चाहते हैं, कुछ अलग तरीके से लिख देते हैं, तो वो बहुत ही ज्यादा एक नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ देता है, तो ऐसे मत करिए। तो आप एक नॉर्मल लाइक या फिर शेयर कर सकते हैं। तो ये है हमारे टेलीग्राम, फेसबुक इंडिया फेसबुक का, और साथ ही साथ इंस्टाग्राम का क्यूआर कोड है। स्कैन करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और सारी लेटेस्ट अपडेट्स, न्यूज वगैरह आप यहाँ से हासिल कर सकते हैं। योर फीडबैक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। आपका, जैसे कि मैंने बताया, कि आपका फीडबैक बहुत ज्यादा हमारे लिए महत्व रखता है। क्या आपको मेरी एक्सप्लेनेशन, मेरा बात करने का तरीका, या फिर टेक्नोलॉजी को समझाने का, अपडेट्स देने का तरीका आपको पसंद आया, समझ में आया, नहीं आया, और मेरी शक्ल पसंद है नहीं है, ये सारी चीजें आप दे सकते हो। जस्ट जो मजाक कर रहा था। तो आप ये सारी चीजें फीडबैक में दे सकते हो। 5 से 10 क्वेश्चन होंगे, 5 से 10 मिनट लगेगा मैक्सिमम। तो देने के बाद आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो, ये क्यूआर कोड को स्कैन करने के जरिए से। और आपको एक स्पेशल एक्सक्लूसिव ऑफर का भी मौका मिलेगा, लेकिन इसमें मैंने 3 बार आपसे फीडबैक मांगा है। कोई एक बार ही आपको इसमें स्पेशल एक्सेस मिलेगा और स्पेशल ऑफर भी मिलेगा ये फॉर्म फिल करने। तो हमारा है स्काईबर्ड कम्युनिटी का एक स्लोगन है, वी क्रिएट द फ्यूचर एंड फाइनेंस इट। कहने का मतलब है हम भविष्य बनाते हैं और आर्थिक सुरक्षा देते हैं। खैर, भविष्य तो ऊपर वाला बनाता है, हम तो सिर्फ एक जरिया है लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। तो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाइए और अपनी आर्थिक सुरक्षा भी अच्छे से अच्छी और बेहतर बनाइए, अपने लिए और अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, शब्बा खैर। और ये हमारा india@skyway.capital का मेल। अगर आप मेल के जरिए से भी कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप भेज सकते हैं। यहाँ पे एक इंटरनेशनल टीम आपको आपकी मदद करेगी मेल के जरिए से। या फिर इंटरनेशनल व्हाट्सएप नंबर भी है, यहाँ पे व्हाट्सएप पे भी आप सवाल करके आप अपना जवाब या फिर डिटेल हासिल कर सकते हैं। या फिर SWC इंडिया फेसबुक पे हमारा पेज है, वहां पे भी आप ज्वाइन करके ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आप हासिल कर सकते हो। लेटेस्ट अपडेट्स भी आपको यहाँ पे मिलते रहते हैं, यूनिट्स के रिलेटेड और यूटेरा के रिलेटेड। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सैयद मोइनुद्दीन, आपका यार, दोस्त, स्पीकर और एक लीडर के हैसियत से। थैंक यू। जी सर, आपके पास कोई सवाल है? नेगी सर, बहुत बहुत खुशी हुई आप फिर से आए। थैंक यू। गुड इवनिंग सर एंड जी सर। सारा वैन तो आज हमारे यहाँ पे जुड़े हुए हैं। इतने अच्छा। टाइम से आप बोल रहे थे, सबसे मोस्टली आप लोगों ने टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और स्पेशली सर। आपको कि आपने इतने बढ़िया तरीके से कुछ जो प्रेजेंटेशन दी, और कोई भी नया आदमी थैंक यू हो सर। तो उसको समझ आएगा। और थैंक बेसिकली यू मैं सर। तो थैंक चलो आपसे कई यू। टाइम से जुड़ा हूँ और समझ भी रहा हूँ, और बहुत बढ़िया तरीके से और बेहतरीन तरीके से बताया। और थैंक यू मेन सर। चीज थैंक ये यू। है कि जब तक हम लोग लोगों के साथ अप्रोच करने मार्केट पे नहीं उतरेंगे या सेल नहीं करेंगे तो लोगों को इस चीज का पता नहीं चलेगा। सर, ऐसा नहीं कि हम लोग मार्केट में नहीं उतरे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर कि आपने मेरी मीटिंग को इतना, आपका अपने इतना पर्सनल वक्त दिया। क्योंकि 1 घंटा बैठना मामूली बात नहीं है, कई बार होता है, कई बार अपनी मसरूफियत की वजह से लोग नहीं सॉरी बैठ इसके पाते लिए, हैं। थोड़ा इस वजह। थोड़ा लेट हो गया। मैं भी एक्चुअल में मेरी दूसरी मीटिंग ऑलरेडी चली थी मेरी। आपको ओके। पता ही है मेरा थोड़ा हेल्थ जी से जी जुड़ा हुआ रहता है मेरा, जी तो जी। उसके विरुद्ध जुड़ा था। तो बहुत बढ़िया तरीके से बताया आप। बाकी में थैंक यू सर। वो समंदर है ये, जितना हम लोग इसके अंदर घुसेंगे तो उतना बेहतर हमको खुद को ये बना तो है सकते हैं सर, और ये दूसरों को ये तो बता है सर। सकते हैं। सर, मैं हमेशा यही कहता